गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये अपन ने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का इतना सारी चीजें पढ़ी है, ठीक है। इसमें तुम लोगों को कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही, कुछ मैं एक बार और ब्रीफ में चीजें शॉर्ट में बताता हूँ, ठीक है। अपन ने स्टार्टिंग से बहुत सारी थ्योरीज पढ़ी है। बाकी सारी थ्योरीज क्या बोलती है कि सिर्फ बैलेंस के इलेक्ट्रॉन ही बॉन्डिंग में पार्ट लेते हैं और बॉन्ड बनाते हैं, फिर उससे शेप ज्योमेट्री जो भी बताते हैं। क्लियर है? अच्छा, ये चीज याद रखना, हाइब्रिडाइजेशन जो अपन ने पढ़ा है ना, हाइब्रिडाइजेशन का काम है सिर्फ और सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन निकालना। मैंने बोला CH4 का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो sp3, ये काम है हाइब्रिडाइजेशन का। लेकिन sp3 का शेप क्या होगा और ज्योमेट्री क्या होगी, ये दोनों ही काम है वैसे पर के, ठीक है, याद रखना अपने को। लेकिन हाँ, मतलब ये दोनों काम वैसे पर के ही थे, विदाउट लोन पेयर भी और लोन पेयर भी, क्योंकि वैसे पर में अपन ने दो पार्ट में बांटा था ना। पहला पार्ट क्या था, बॉन्ड पेयर विद जीरो लोन पेयर और साइड के एटम सेम, तो बोलते हैं सिमेट्रिकल। और सेकंड पार्ट बांटा था बॉन्ड पेयर विद लोन पेयर, तो अनसिमेट्रिकल। या फिर ये था कि अगर साइड के एटम कुछ अलग होंगे तो अनसिमेट्रिकल। और उसमें पता है एक एग्जांपल जैसे मैं तुम लोगों से पूछता हूँ, ये CH Cl3, ये क्या होगा, सिमेट्रिकल कि अनसिमेट्रिकल? अनसिमेट्रिकल है ना, भले ही लोन पेयर नहीं है लेकिन साइड एटम अलग है ना, एक हाइड्रोजन और 3 क्लोरीन हो गए, तो साइड एटम अलग है, इसलिए काय में आएगा, अनसिमेट्रिकल वाले में। तो चाहे शेप हो चाहे ज्योमेट्री हो, दोनों ही किसने बताया था, वैसे पढ़ने। और सबके सब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का पार्ट से बॉन्ड बना रहे थे। पहली बार ऐसी थ्योरी आई थी MOT, जिसमें इसने बोला सारे ही इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में पार्ट ले रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन की फीलिंग कहाँ से होती है, पहली रिंग से ना, ठीक है। मैं बोर्ड पे बनाते हुए तुम लोगों को समझाते जाता हूँ, ठीक है। मान लो ये पहला एटम का न्यूक्लियस है, ठीक है, दूसरा एटम का न्यूक्लियस है। पहली रिंग बनेगी, इसकी भी पहली रिंग देखो, रिंग रिंग होती नहीं है, बस वहां एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है, इसलिए मैंने बोल दिया कि रिंग है। और नहीं, रिंग किसी की होती ही नहीं, कुछ नहीं होता। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, हाँ देखो, इसके पहले जितनी थ्योरीज थी ना, उसमें आउटर मोस्ट रिंग मतलब आउटर मोस्ट शेल, आउटर मोस्ट शेल का सब शेल भी होगा और उसी सब शेल के ऑर्बिटल भी होंगे। तो सिर्फ और सिर्फ आउटर मोस्ट के ऑर्बिटल बोला था उसने। अभी तक जो चीजें चल रही थी, आउटर मोस्ट रिंग का मतलब है, देखो ऑर्बिटल मैंने बोला पूरी रिंग, तो पूरी रिंग तो पूरा सर्कल है ना। अब इस पूरी रिंग में इलेक्ट्रॉन कहाँ है, उसके लिए थोड़ा और अच्छे से पढ़ना हो तो सब शेल बोला है कि हाँ ये सब शेल है, sp d f ऐसे कुछ बने। यहाँ प्रोबेबिलिटी ज्यादा इलेक्ट्रॉन के मिलने की, पूरी में नहीं घूमेंगे, यहाँ इस एरिया में ज्यादा घूमेंगे। फिर उन ऑर्बिटल में भी पूछा कि कहाँ घूमेंगे, तो डब्बे बताए कि हाँ ऑर्बिटल में भी इस जगह ज्यादा रहते हैं या इस जगह ही रहेंगे। तो बाहर वाली रिंग के जो ऑर्बिटल है सिर्फ वो पार्ट ले रहे थे अभी तक। मॉलिक्यूलर ने क्या बोला, सारी रिंग के जितने भी ऑर्बिटल है, सारी रिंग शेल है, ठीक है, जहां तक इलेक्ट्रॉन भरे हैं, सारी रिंग के सब शेल होंगे, सारी रिंग के ऑर्बिटल होंगे। और ऑर्बिटल वो जगह जहां सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी है, समझ गए। तो पहली रिंग में जहां भी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन को मिलने की प्रोबेबिलिटी है, दूसरी रिंग में जहां भी है, तीसरे में जहां भी है, वो चीजें ओवरलैप करेगी सारी के सारी, ठीक है। तो पहली रिंग में मैं बोल रहा हूँ कि 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, या फिर 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ो, मैं हाइड्रोजन का एग्जाम्पल लेता हूँ, क्लियर है। तो हाइड्रोजन में क्या होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। अब वो रिंग के अंदर सब शेल के अंदर ऑर्बिटल में, मतलब F का जो डब्बा आता है अपना, ठीक है, ये हाइड्रोजन का बेटा है ना। दूसरा भी क्या है, ये हाइड्रोजन का। इतना क्लियर हुआ तुम लोगों को सभी को, ठीक है। अब ये मेरे हाथ में एक रिंग समझ लो, ठीक है, इस हाथ के पाम में दूसरी रिंग समझ लो, ठीक है, ठीक है। बीच में प्लस और एक रिंग, यहाँ भी बीच में प्लस और एक रिंग। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये 2 एटम है अलग अलग, 2 एटम पूरे के पूरे ओवरलैप होंगे, उनकी सिर्फ आउटर मोस्ट ओवरलैप नहीं होगी, पूरे एटम ओवरलैप होंगे, क्लियर है। तो पूरे एटम जैसे मैंने मिक्स कर दिए दोनों हाथ को, समझ रहे हो, ये ऐसे, तो उसकी पहली रिंग पूरी ओवरलैप हुई, क्लियर हुआ। या फिर इसको जस्ट उठा के मैंने इसके ऊपर रख दिया, ठीक है। तो अभी क्या है, एटम के ऑर्बिटल है ना दोनों, इसका नाम क्या है, एटमिक ऑर्बिटल, अभी कहीं मिक्स नहीं हुआ तो इसका भी नाम क्या है, एटमिक ऑर्बिटल। जब मैंने उसको उठा के इसके ऊपर यहाँ रखा, या फिर दोनों अगर ये है तो ऐसे पाम क्लोज किया, तो जब 2 चीज पास में आ जाती है और बॉन्ड बनाती है तो मॉलिक्यूल बोलते हैं। तो जैसे ये पास में आया और इनका बॉन्ड बना, क्या हो गया, वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कन्वर्ट हो गए दोनों। इसकी वो जगह जहाँ सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन मिलने की चांस थी,
इसकी वो जगह जहाँ सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मिलने की चांस थी वो काई में कन्वर्ट हो गया अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। तो ये भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। ये कैसे थे? एटम के ऑर्बिटल। समझ में आ रही चीज़ें? ये नॉर्मली एटम के थे, जैसे ही मिक्स हुआ दोनों काई में कन्वर्ट हो गए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। अब एटम के ऑर्बिटल की कुछ एनर्जी होगी ना, ये एटम है तो इस एटम के ऑर्बिटल की एनर्जी कहाँ से निकालते हैं अपन? n+1s है, ये भी 1s है। n+l रूल क्या बोलता है? 1+0, 1+0 तो 1 ही होगा ना। तो दोनों की एनर्जी अभी कितनी है? 1 है। इतना क्लियर हुआ? जैसे ये मिक्स हुआ है मॉलिक्यूल बना और दोनों डब्बे की एनर्जी एकदम से शिफ्ट हो जाती है। एक की एनर्जी ज़्यादा हो जाती है, एक की एनर्जी कम हो जाती है। समझ में आया? तो इन दोनों में से किसी एक की एनर्जी बढ़ जाएगी, किसी एक की एनर्जी कम हो जाएगी, ठीक है। तो जिसकी एनर्जी बढ़ी तो एटॉमिक से बढ़ जाएगी ना, और जिसकी कम हुई तो एटॉमिक से कम हो जाएगी, क्योंकि पहले दोनों एटॉमिक पे थे। एक की बढ़ गई, एक की कम हो गई, तो एटॉमिक से एक की ज़्यादा हो गई, एटॉमिक से एक की कम हो गई। और ज़्यादा जहाँ एनर्जी है वहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं रहना पसंद करेगा, याद रखना। कहीं भी ज़्यादा एनर्जी वाली जगह इलेक्ट्रॉन नहीं रहता। इलेक्ट्रॉन हमेशा कहाँ रहेगा? कम एनर्जी वाली जगह में। इतना क्लियर है? तो जो भी दो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं H2 के मॉलिक्यूल में, वो दोनों काई में आ जाएंगे? कम एनर्जी वाले में, ठीक है। तो जब ये मॉलिक्यूल बना, इसको देखो, चलो यहां बनाता हूं, ठीक है। जब ये मिक्स हो गया क्या बना? मॉलिक्यूल। तो पहले सिंगल डब्बा था, ये सिंगल डब्बा था 1s का, एक इलेक्ट्रॉन भरे थे 1s के हाइड्रोजन के, ठीक है। अब वो बोलता है कि एक डब्बा कहां चले जाएगा? ऊपर। समझ गए? वो डॉट 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 बनाने थे, बट क्लियर है। तो जो ऊपर गया ये एक एनर्जी का लेवल होगा ना इसका, तो एटॉमिक की एनर्जी का लेवल ये है, तो ऊपर गया। हाँ बेटा आ जाओ। ऊपर गया मतलब एटॉमिक की एनर्जी से ज्यादा हुआ ना, तो ज्यादा एनर्जी वाले को क्या बोलते हैं? हाई एनर्जी वाले को एंटी बॉन्डिंग। वो बॉन्ड में कोशिश करेगा कि पार्ट ना ले, एंटी बॉन्डिंग। समझ में आया? तो ऊपर वाले को क्या बोल दूं हमें? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। नीचे वाले बॉन्ड में पार्ट लेगा, क्यों? क्योंकि इसकी एनर्जी कम है। तो बॉन्ड बनाने में सबसे पहले इसने पार्ट लिया ना, दोनों में से भी पूछूं तो ये क्या होगा? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इतना क्लियर है बेटा सभी को? कोई डाउट तो नहीं इसमें? ठीक है। ये 1s की बात हुई। अभी ये जो दो इलेक्ट्रॉन है अब किस में चले जाएंगे? दो है ना, तो दोनों एक डब्बे में दो आ सकते हैं, तो दोनों यहां से गायब होकर काई में चले जाते हैं? इस नीचे वाले में, ठीक है। यही वाले गायब करके यहां कर रहा हूं, ठीक है। पहले एटॉमिक में थे दोनों अब काई में चले जाएंगे? बॉन्डिंग वाले में। तो अगर मेरे को H2 का मॉलिक्यूल बनाना है, ठीक है, तो अपन ने जो ट्रिक लिखी थी वो ट्रिक ओवरलैपिंग पे लिखी थी बेटा, याद रखना। जैसे मान लो 14 इलेक्ट्रॉन तक के कोई भी दो एटम आते हैं तो उनकी पहली रिंग ओवरलैप होगी, इसकी पहली रिंग, इसकी पहली रिंग, इसकी पहली रिंग। मान लो हाइड्रोजन नहीं होता, ठीक है, ऐसा मैं अज्यूम कर रहा हूँ। तो इसकी पहली रिंग, इसकी पहली रिंग, देखो पहली रिंग एक की और दूसरे की पहली रिंग। और देखो एक चीज ये भी बताई थी तुम लोगों को मैंने कि f ऑर्बिटल हमेशा क्या बनाता है? सिग्मा। d हमेशा क्या बनाएगा? पाई। p वाला जो है वो सिग्मा भी बनाता है, पाई भी बनाता है। इतना क्लियर है? ठीक है। तो s पहली रिंग में तो s ही होता है ना, सिर्फ 1s दोनों के। तो दो आ रहे हैं तो 2s लेने पड़ेंगे ना मुझे, क्योंकि पूरे एटम ओवरलैप करवाने। आ जाओ बेटा बिना पूछा आ जाओ। तो 1s दोनों के लिखे थे मैंने, और दोनों ही सिग्मा बनाते, तो सिग्मा 1s। लेकिन ये डब्बे है ना दोनों, फिर एक मिक्स हुआ तो एक की एनर्जी ज्यादा एक की कम, तो जिसकी कम रहती है उसको पहले लिखूं। ये एनर्जी का ऑर्डर है ना, इलेक्ट्रॉन फिलिंग ऑर्डर। किसके हिसाब से? एनर्जी के हिसाब से। तो एनर्जी का ऑर्डर है, तो इसकी एनर्जी ज्यादा ही होगी ना कंपैरेटिव। क्लियर है सभी को? ठीक है। अब फिर मान लो पहली रिंग मिक्स हो गई, अब दूसरी रिंग भी मिक्स होगी ना इनकी। ये तो हाइड्रोजन का इसलिए नहीं बनाई, बट मेरे हाथ में अज्यूम कर लिया था ना। प्लस के पास पहली रिंग मिक्स हो गई, दूसरी रिंग भी होगी उसकी, जहां इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे वो भी मिक्स होगी। तो दूसरी रिंग में क्या क्या होता है? 2s और 2p। और 2s की एनर्जी कंपैरेटिव कम है ना 2p के, तो पहले कम एनर्जी वाले मिक्स होंगे, फिर ज्यादा वाले। तो पहले क्या मिक्स होगा? 2s। इस हाथ का 2s मतलब इस वाले एटम का, फिर इसका। तो दोनों जब मिक्स होंगे
तो 2s लिखा, और s सिग्मा बनाता है वो लिखा। एक की एनर्जी मिक्स होने पे कम हो जाएगी, एक की ज्यादा, तो ज्यादा वाली एनर्जी को बाद में लिखूंगा ना, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन बाद में आएंगे। आ रहा है समझ में कुछ, तो उसको बाद में लिखा, इसको पहले लिखा। फिर सेकेंड रिंग में p भी होता है ना, आ रहा है समझ में। तो सेकेंड रिंग में जो p है, p में फिर इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा ऑर्बिटल में होती है। तो p के 3 ऑर्बिटल होते हैं, px, py, pz। और फिर ये चीज भी अपन ने पढ़ी थी कि px, py, pz में से सबसे z जो है वो सबसे पहले बॉन्ड बनाता है। तो z का बॉन्ड पहला बन रहा है, मतलब सिग्मा होगा, और x और y के क्या होंगे, पाई। ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखा है कि पहले इस एटम का पूरा p, इस एटम की सेकेंड रिंग का p और इस एटम की सेकेंड रिंग का p, ये मिक्स होंगे। तो पहले इस एटम के तीनों p का मैं लिख दूं, फिर इस एटम के p का तीनों लिखना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि जैसे मिक्स होंगे एक एटम के एनर्जी के डब्बे हाई हो जाएंगे, एक के लो हो जाएंगे। क्लियर है। तो वही लिखे थे मैंने कि कहाँ गए, ये बिना स्टार वाले मतलब बॉन्डिंग वाले। अब उसमें भी जो पाई वाले हैं x, y, z तीनों लिखे, ठीक है। लेकिन x और y तो पाई पाई बनाते हैं ना, और z बनाता है सिग्मा, ठीक है। तो ये लिखा, और इनकी एनर्जी का ऑर्डर देखो, ये ज्यादा एनर्जी का है, फिर ये, फिर इससे ये, लेकिन इन दोनों की एनर्जी बराबर रहती है x और y की, ठीक है। अपन क्या पढ़ते हैं, डीजनरेट ऑर्बिटल होते हैं, अभी तक यही पढ़ा है। एटॉमिक में भी यही पढ़ेंगे कि p के तीनों डब्बों की एनर्जी सेम होती है, लेकिन यहाँ पे वो चीज़ों को थोड़ा ऊपर नीचे कर रहा है, क्योंकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ने चीज़ों को बहुत ज़्यादा उसमें बताया है, ठीक है। तो x और y का इसने बोला एनर्जी सेम होती है, लेकिन z की ज़्यादा होती है यहाँ पे, ठीक है। इतना क्लियर है, ठीक है। ये इस हाथ के p का था, सेकेंड रिंग का, समझ में आया। फिर उसके बाद इस हाथ के p का सेकेंड रिंग का बनाऊंगा, उसमें भी वही x, y, z लिखने पड़ेंगे मेरे को, ठीक है। समझ में आई चीजें। तो ये हाँ, फिर एंटी बॉन्डिंग के तीनों, तो तीनों पे स्टार लगा दिया, ठीक है। आ रहा है समझ में आप, पाई पाई, क्योंकि एक्स वाई पाई बनाते हैं, और ये सिग्मा, ठीक है। इन दोनों की एनर्जी तो सेम होगी, लेकिन इस वाले की तो ज्यादा होगी ना। आ जाओ बेटा, बिना पूछे आते जाओ, समझ में आया यहाँ तक, ठीक है। अब सेकेंड रिंग में 2s 2p खत्म हो गए, अब थर्ड रिंग ओवरलैप होगी, लेकिन बुक में यहीं तक दिया है, क्योंकि यहीं तक अपने को काम का है। फिर थर्ड भी तुम ओवरलैप करवा के वही चीज़ें होगी कि थर्ड का इसका एस, फिर इसका एस, इसका एस एंटी बॉन्डिंग के साथ बना दोगे, पहला वाला बिना स्टार के बॉन्डिंग के साथ बनाओगे। फिर थर्ड के पी आएंगे, इसके पी थर्ड के, और इसके पी फिर स्टार के साथ चले जाएंगे। ये चीज़ समझ में आती है सभी को, ठीक है। तो एक एनर्जी का ऑर्डर वो बोलता है कि अगर 14 इलेक्ट्रॉन है किसी मॉलिक्यूल के पास, देखो थ्योरी क्या है अपनी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। कोई भी दो चीज़ को मिलके मॉलिक्यूल बनेगा, एक सिंगल तो मॉलिक्यूल बनेगा नहीं। मैंने फॉर एग्जांपल ले लिया CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड एक मॉलिक्यूल है। कार्बन मोनोऑक्साइड में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, दोनों के गिन लूंगा। कार्बन के कितने 6, ऑक्सीजन के कितने 8, 6 और 8 कितने होते हैं 14, ठीक है। तो बोलता है कि अगर 14 तक इलेक्ट्रॉन आते हैं, बेटा बात नहीं, 14 तक अगर इलेक्ट्रॉन आते हैं तो उनका जो एनर्जी का फिलिंग ऑर्डर होता है वो इसके हिसाब से भराते हैं। जब दो, एक C और एक O का मॉलिक्यूल जब ऐसे पास में आ गया, तो इसके जो टोटल कितने हो रहे थे 14 इलेक्ट्रॉन, तो वो 14 आपस में शिफ्ट कैसे होते हैं। सबसे पहले कोशिश करते हैं कि ये डब्बा भर जाए कम एनर्जी वाला, फिर ये वाला डब्बा भर जाए, फिर ये डब्बा भरे, फिर ये डब्बा, ऐसे कर करके जहाँ पे 14 खत्म हो जाएंगे वहाँ पे रुक जाएगी चीज़ें, और 14 यहीं पे खत्म हो जाते हैं। क्लियर है सभी को, इसके 14 यहीं पे खत्म हो जाएंगे ना बेटा। देखो 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जहाँ की एनर्जी बराबर है वहाँ बराबर चीजें बटेगी, है ना। एक इसको, एक इसको, फिर एक इसको, फिर एक इसको, ऐसा, ठीक है। तो यहाँ बराबर है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे, फिर 13 14, तो 14 वाली चीजें यहीं खत्म होगी ना। तो आगे लिखने का वैसे कोई सेंस नहीं है, क्लियर है। बट अगर यही पूछ ले सीक्वेंस क्या रहता है तो फिर लिखना पड़ेगा, और सीक्वेंस कभी पूछता नहीं, बहुत रेयर चांस है, ठीक है। और पूछ भी ले तो अब तुम समझ गया ना, एक एटम दूसरे एटम की ओवरलैपिंग कराते कराते एक को एटमिक बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, ऐसे लिखते जाओ दोनों की रिंग के, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। और इस चीज़ को अपन ने कैसे लिखा है, रिंग वाली चीज़ से लिखा है ना बेटा। पहली रिंग है तो सिर्फ 1s होगा, दूसरी रिंग है तो उसमें 2s और 2p दोनों होगा, और ऐसी 2 रिंग ओवरलैप हो रही है तो 1s इसका, दूसरे का 1s, लेकिन मिक्स होगा तो एक बॉन्डिंग में चले जाता है, एक एंटी बॉन्डिंग में। फिर दूसरी रिंग का इसका s उसका s,
इसका पी उसका पी, बस यही चीजें लिखी है मैंने। क्लियर है सभी को? ठीक है, आ रहा है ना बेटा आप समझ में सभी को? अब देखो अब तुम लोग पता है क्या करते हो, फाइनली जाके ये चीज रटते हो कि हाँ सिग्मा 1s स्टार, सिग्मा 2s स्टार। तो इतना रटने की बजाय मैं उस चीज को कुछ और शॉर्ट में नाम दे दूं ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे निकनेम होते हैं ना, किसी का नाम जैसे साउथ में होता है ना बहुत बड़े बड़े नाम, समझ गए है ना, ये कुछ मेरे को एक भी नहीं आता। ठीक है, तो इतने बड़े नाम को मैं शॉर्ट में कुछ भी निकनेम दे सकता हूँ, या उसके नाम का कोई एक छोटा पार्ट उठा के बोल दूंगा बस इसका नाम यही है। ठीक है, जैसे घर पे भी मान लो अपना कुछ दूसरा नाम रहता है, बहुत लंबे चौड़े नाम का भी घर वाले रख देते हैं, लेकिन शॉर्ट में तो कुछ बुलाते हैं। ठीक है ना, बस वही। तो वैसे ही मैंने बोला कि यार अब इतना बड़ा कौन याद रखेगा, सिग्मा 1s स्टार, तो ये एंटी बॉन्डिंग का है ना, तो मैंने उसको क्या बोल दिया ए। सिग्मा 1s बॉन्डिंग का है तो मैंने उसको क्या बोल दिया बी। तो बॉन्डिंग का है तो बी बोल दिया, एंटी बॉन्डिंग का तो ए बोल दिया। फिर अगली वाली रिंग का एस, बॉन्डिंग का है तो बी बोला, एंटी बॉन्डिंग का तो ए बोल दिया। ये जो है पूरे साथ में सारे दोनों बॉन्डिंग के, लेकिन दोनों की एनर्जी सेम है ना, तो आगे पीछे तो नहीं लिखूंगा, क्योंकि ऐसे और ऐसे लिखने का मतलब क्या है, इसकी एनर्जी कम और इसकी ज्यादा। तो मैंने क्या किया, इनको बराबर लेवल पे लिख दिया, क्योंकि दोनों की एनर्जी बराबर है। तो इसीलिए देखो इन दोनों की एनर्जी बराबर है तो इसका भी ऐसे लिखा है, क्योंकि आगे लिखने का मतलब ये हो ना इसकी एनर्जी ज्यादा, इसकी ज्यादा, फिर इसकी ज्यादा। यहाँ इसको बराबर लिखा है क्योंकि दोनों की एनर्जी बराबर है। उसके बाद पीजेड वाली चीज आई है, उसकी एनर्जी तो ज्यादा ही है तो उसको यहाँ लिखा, और बॉन्डिंग का ही है। फिर एंटी बॉन्डिंग क्या है, एंटी बॉन्डिंग में इन दो एंटी बॉन्डिंग की बराबर है, और फिर आखिरी इस एंटी बॉन्डिंग की ज्यादा है। तो मैं इतना लंबा है सिग्मा 1 स्टार 2s स्टार ऐसा याद करने की बजाय सीधा मुझे तो इलेक्ट्रॉन ही फिल करना है ना। ये थोड़ी मेरे को बताना है एग्जाम में कि मैंने इलेक्ट्रॉन किस डब्बे में फिल किया है, मेरे को सिर्फ इतना बताना है कि बॉन्डिंग में किया है कि एंटी बॉन्डिंग में किया है। ठीक है, तो बस उसके हिसाब से मैंने लिख दिया बी ए फिर बी ए। तो इसी पूरे लंबे चौड़े सीक्वेंस को मैंने बी और ए के फॉर्म में तुमको शॉर्ट में ये बता दिया था कि ऐसे लिख लेना हो, क्योंकि तुमको सिर्फ इलेक्ट्रॉन भरने हैं। अब तुम बोलो कि हाँ सिग्मा 1s में इलेक्ट्रॉन भरे, 2 1s2 में भरे, मैं यहाँ से डायरेक्टली कर सकता हूँ ना, 2 यहाँ भर दिए 2 यहाँ। तो ये सिग्मा 1s है, सिग्मा 1s स्टार है, सिग्मा 2s है, सिग्मा 2s स्टार है। फिर पी के दोनों एक्स और वाई, और पी का जेड बॉन्डिंग का, फिर एंटी बॉन्डिंग का एक्स और वाई, और एंटी बॉन्डिंग का जेड, वही जिसको यहाँ लिखा है शॉर्ट में। अब मुझे मान लो कार्बन मोनोऑक्साइड के उसने बोले कि कार्बन मोनोऑक्साइड, देखो एक मॉलिक्यूल है कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, उसमें पूछ रहा है कि एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, ये बताना है। तो पहले तुम क्या करोगे, कार्बन मोनोऑक्साइड के टोटल इलेक्ट्रॉन निकालोगे, कितने होते हैं 14, 6 और 8 14। अब 14 इलेक्ट्रॉन तक के लिए मैंने बोला सीक्वेंस ऊपर वाला है, ठीक है, उसके बाद चेंज होगा, बताते हैं कैसे क्यों। ठीक है, 14 तक ये सीक्वेंस है। तो मैंने क्या बोला तुमको, सीओ में मुझे क्या बताओगे तुम लोग, एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? हाँ ठीक है, तो कैसे 14 भरने हैं ना, ये रेड कल वाले हटा दो। ठीक है, तो देखो 14 इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करूंगा मैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये बराबर एनर्जी के ना, तो 9 10 11 12 और 13 14 हो गए सारे 14 इलेक्ट्रॉन। अब इसमें मैं गिन लूंगा ना एंटी बॉन्डिंग के कितने दिख रहे हैं मुझे सीधा कि 2 और 2 4 ही है। अब सीक्वेंस एग्जैक्ट तुम यहाँ भी भर सकते थे, एक ही बात है, लेकिन यहाँ तुमको गिनने में फिर चीजें शायद कंफ्यूजन में चली जाए। हो सकता है कभी इसको गिनने की बजाय इसको गिन लो, इसको गिन लो, लेकिन वहां जब अलग ही दिखेंगे ना तुमको बी और पता है ए से एंटी बॉन्डिंग आता है, तो सिर्फ ए के ऊपर के डंडे गिन लो कितने हैं, तो सिंपल पड़ता है। इसीलिए उसको शॉर्ट में ये लिखा है मैंने, बी ए फिर 2 एरो बनाने हैं, एरो जाते हैं ना, एरो के आगे सीधी होती चीजें, ठीक है, तो 2 एरो सीधे सीधे बना देना। पहला एरो बॉन्डिंग वाले पी का, दूसरा एरो एंटी बॉन्डिंग के पी का, और एरो के जो 2 कोने उस पर सेम एनर्जी इसीलिए, और आगे वाला कोना ज्यादा एनर्जी का रहता है। क्लियर है सभी को, कोई डाउट तो नहीं इसमें, पक्का? ठीक है, ये आया समझ में। अब अगला इधर देखो, 14 इलेक्ट्रॉन से जब ज्यादा आते हैं, अगर मान लो कोई मॉलिक्यूल ऐसा बन रहा है, एग्जांपल दो मुझे कोई सा, वो ज्यादा हो जाएगा 14 से ज्यादा, O2, हाँ चलो O2, गुड, चलो बेटा इधर है ना, O2 ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बनने के लिए क्या, एक ऑक्सीजन होगा,
दूसरा ऑक्सीजन आके मिले होंगे ये दोनों, वही सेम ऐसे कि इसके गोले इस पे मिक्स हो रहे होंगे, लेकिन सारे अभी तक सिर्फ आउटर मोस्ट रिंग मिक्स हो रही थी, ठीक है, वैसे पर तक या हाइब्रिडाइजेशन तक। यहाँ पे सारे मिक्स हो रहे हैं, तो सारे मिक्स हो रहे हैं मतलब पहली रिंग हो रही होगी, फिर दूसरी रिंग का एस, फिर दूसरी रिंग का पी। क्लियर है? तो मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बनाना है, तो 2 ऑक्सीजन के एटम आके मिक्स हो रहे होंगे ना, तो पहले ऑक्सीजन का एटम और दूसरा, और दोनों में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 16 है। तो वो 16 इलेक्ट्रॉन आपस में रीअरेंजमेंट करते हैं। इसके 8 है, हाँ जो इसके 8 है ना, इसके 8 है, इसके 8 है, दोनों आके मिक्स हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपस में शफलिंग करेंगे कि सबसे पहले ढूंढेंगे कम एनर्जी का डब्बा किसके पास है, वहां पहले फुल हो जाएंगे, फिर उससे ज्यादा वाला, फिर उससे ज्यादा वाला, फिर उससे ज्यादा वाला, फिर उससे ज्यादा वाला, ऐसे करके इधर उधर होके लाइन से सारे अरेंज हो जाएंगे। क्लियर है सभी को? ठीक है। तो जब भी 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आएंगे तो एस का डब्बा तो वैसे ही भराएगा, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग। सेकेंड रिंग का एस का भी बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग भराएगा, लेकिन सेकेंड रिंग की जब पी की बात आएगी तो चीजें शिफ्ट होती है कि पी जेड जो होता है उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भराता है और फिर एक्स और वाई में भरता है, ठीक है। और यहाँ पे ये वही रहेगा सेम, एक्स वाई और जेड, सिर्फ एक ये वाली चीज बदली है बेटा। 14 से ज्यादा वाले में पहला जो एरो था, पहला एरो फ्लिप हो जाएगा। बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग तक तो सेम था 2 तक। उसके बाद क्या हो रहा है, सिर्फ जो पी है सेकंड का, पी का बॉन्डिंग, उसमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जेड में जा रहा है, फिर एक्स और वाई और एक्स और वाई में जा रहा है, बस इतना फर्क है। जेड में जा रहा है, फिर एक्स और वाई में जा रहा है, फिर एंटी बॉन्डिंग का तो सेम रहेगा, एक्स वाई और जेड। क्लियर है सभी को? इसमें डाउट? हाँ हाँ, मतलब 20 इलेक्ट्रॉन तक ही ये चीज वैलिड है ना अपनी। 14 से ज्यादा कितने भी आ जाएं सेकंड। देखो अगर कोई मॉलिक्यूल ऐसा बन रहा है जहां 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं दोनों को मिला के एटम को, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे भराते हैं, अरेंज होते हैं आपस में, ठीक है। या फिर उसको ऐसे समझो तुम लोग, ओ आया, दोनों मिक्स हुए, सारे इलेक्ट्रॉन जैसे ही ये दोनों पास में आया ना, सारे इलेक्ट्रॉन गुच्छा मतलब एक झुंड बना के कोने में इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक है। अब सबने क्या देखा, डब्बे देखे कि हाँ कितने डब्बे हैं, कौन एंटी बॉन्डिंग में शिफ्ट हो गया, कौन बॉन्डिंग में शिफ्ट हो गया। तो जिसकी एनर्जी सबसे कम, किसकी? सिग्मा 1s की, तो उस ग्रुप से उठ के सारे कहाँ चले जाएंगे, 2 पहले सिग्मा 1s में आ जाएंगे। फिर अगली एनर्जी सिग्मा 1s स्टार की है, तो उस ग्रुप से उठ के, समझ गए ना क्या बोल रहा हूँ मैं? ग्रुप मतलब इसके बेटा बातें नहीं, इसके 8 थे, इसके 8 थे, मिक्स हो गए, तो इसके रिंग्स तो मिक्स हो गए, लेकिन सारे इलेक्ट्रॉन अभी जितने थे सारे उठ के साइड में बैठ गए, ठीक है। क्योंकि मिक्स होने के बाद इनकी एनर्जी में ऊपर नीचे आएगी ना, चीजें शिफ्ट होगी, तो सबने क्या बोला, अभी अपने अपने घर या डब्बे छोड़ के साइड में बैठ जाते हैं। फिर जैसे उनको पता लग गया कि हाँ किसकी एनर्जी ज्यादा हुई, किसकी कम हुई, उसके हिसाब से ये वापस से जाके डब्बों में बैठना शुरू हुआ है। तो सबसे कम एनर्जी इसकी होगी, तो ग्रुप से या जो झुंड से 2 आके इसमें बैठ जाएंगे, फिर अगले 2 आके इसमें बैठेंगे, अगले 2 इसमें, अगले 2 इसमें, अगले 2 इसमें, फिर आएगा एक इसमें बैठेगा, फिर अगला वाला एक इसमें, फिर उसके बाद वाला इसमें, फिर उसके बाद वाला इसमें, फिर अगले 2 इसमें, दो नहीं, फिर एक इसमें, फिर एक इसमें, फिर एक इसमें, फिर एक इसमें, और अगले 2 इसमें। ऐसे करके इलेक्ट्रॉन आके बैठ जाते हैं एनर्जी के हिसाब से। क्लियर है? या तो इसको मैं बोलूँ रीशफलिंग हो गई इलेक्ट्रॉन की, या फिर बोलूँ सारे उठ के एक बार कोने में बैठ गए थे, फिर जैसे उन्होंने देखा कि कौन हाई पे चले गया, कौन लो पे चले गया, उसके हिसाब से आके वापस बैठना शुरू हो गए। लेकिन 14 से ऊपर होता है तो ऐसे बैठते हैं, ऐसे मतलब उसका एनर्जी का ऑर्डर होता है, और 14 से कम रहता है तो ये वाला ऑर्डर होता है। हाँ, तो ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा हो गई, कम हो गई, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो फिर देखेगा ना कि मान लो अगर एक इलेक्ट्रॉन, जैसे हाइड्रोजन की बात करूं मैं, ये मैंने बनाया था तुम लोगों को, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके आया था, ये हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके आया था। समझ में आ रहा है सभी को? जब ये दोनों मिक्स हुए तो एक डब्बे की एनर्जी ज्यादा हो गई, एक की कम, तो जिसकी डब्बे की एनर्जी ज्यादा हो गई वो इलेक्ट्रॉन तो बोलेगा ना दूसरे डब्बे में जब जगह है तो मैं वहां चले जाता हूँ, मैं हाई एनर्जी वाले में क्यों रहूं जब मॉलिक्यूल बन ही गया है। तो ये भी क्या करता है, हाई वाला उठ के लो वाले में आ जाएगा। तो मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि या तो तुम ऐसा मान लो कि दोनों ही यहाँ से खाली करके कोने में बैठ गए थे, फिर जैसे इनको पता लगा कौन सा डब्बा ज्यादा का है कौन सा कम का है, तो कम वाले में जाके पहले 2 बैठ गए,
तीसरा अगर होता तो उसको फिर कोई ऑप्शन नहीं था, यहाँ बैठना पड़ता। चौथा होता तो उसको भी कोई ऑप्शन नहीं था, यहीं। उसके बाद होता तो फिर वो सेकेंड ड्रिंक के ऐसे में जाता। समझ में आ रही थी फिर क्या बोल रहा हूँ मैं? पक्का? तो उसी चीज को मैंने ये BA से शॉर्ट में याद रहेगा तुमको, ठीक है। अभी क्यों पढ़ रहे हैं? देखो, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बेटा क्यों पढ़ रहे हैं? क्या शौक है? ठीक है, देखो मॉलिक्यूल बन रहा है तो मॉलिक्यूल बनेगा तो आपस में डंडे बनेंगे ही ना। कोई भी मॉलिक्यूल हवा में तो ऐसे आयनिक में होता है बस कि प्लस और माइनस का इंटरेक्शन हो रहा है। बाकी सब में तो कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है। कोवेलेंट बॉन्ड मतलब डंडे बन रहे हैं ना आपस में। तो मॉलिक्यूल जब बन रहा है तो डंडे बन रहे हैं। तो अपन ये इसीलिए पढ़ रहे हैं कि जब मॉलिक्यूल बन रहा है तो कितने डंडे उनके बीच में बन रहे हैं, बन भी रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। या फिर ये है कि मान लो मैंने बोला ये एटम और ये एटम आके मिक्स हो रहा है, तो क्या ये मिक्स होके कुछ बना पाएगा कि नहीं बना पाएगा? कुछ केस में होगा कि इनका मॉलिक्यूल बनेगा ही नहीं, कुछ केस में होगा ठीक है बनेगा, और बनेगा तो कितने डंडों के साथ बनेगा, कितना स्ट्रांग बनेगा। ये चीज पढ़ने के लिए अपन MOT पढ़ रहे हैं कि जो भी मॉलिक्यूल होता, नहीं आ रहा फोन में बेटा, जो भी मॉलिक्यूल होता है उसमें कितने, वो पहली चीज तो बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर बन रहा है तो कितना स्ट्रांग बन रहा है। स्ट्रांग मतलब एक डंडे से बन रहा है, 2 डंडे, 3 डंडे, कितने बॉन्ड बन रहे हैं उनके बीच में। क्लियर है ये चीज बेटा इधर? ठीक है, ये चीज समझ में आई सभी को? ठीक है, इसके बाद एक और नई चीज आएगी। अच्छा, ये तो सीक्वेंस समझ गए, क्योंकि मेरे को बोर्ड मिटा के कुछ नई चीजें लिखनी पड़ेगी। ये तो सीक्वेंस में कोई डाउट? अब देखो, जो तुम्हारा रीजन था कि ये पहले क्यों भरा है और ये बाद में क्यों, और ये पहले क्यों और ये बाद में क्यों, ठीक है। इसका एक चीज आती है SP मिक्सिंग। क्या आता है? ठीक है, मैं भी पहली बार देख के आया हूँ, तो बहुत ज्यादा इन डेप्थ तो मुझे पढ़ाने का कोई मतलब भी नहीं है। मैं फोन से देख के पढ़ा दूंगा, लेकिन कोई मतलब नहीं, कहीं नहीं देखे मैंने। 3 बुक लगाई, आज तक नहीं देखे इसके क्वेश्चन। और जो सर पढ़ा रहे थे उन्होंने भी बोला था IIT के काम के हैं, तो IIT अपने को देना नहीं है किसी को। JEE मेंस के काम का भी नहीं है, IIT के काम का है। तो सिर्फ पता रहे कि क्यों हो रहा है, इतना समझ गए? ठीक है, तो 14 तक अगर इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसका रीजन है ये पहले आने का SP मिक्सिंग। और 14 से अगर ज्यादा जाते हैं इलेक्ट्रॉन तो उसका ये पहले आ जाता है, इसका रीजन है SP मिक्सिंग यहाँ नहीं हो रही है। अब SP मिक्सिंग को तुम ये समझ लो कि यार वर्ड से समझ में आ रहा है, S और P के डब्बे कहीं ना कहीं इंटरमिक्स हो रहे होंगे ज्यादा कुछ, तो उस रीजन से पहले ये ऐसे भरा रहे हैं और वो बाद में भरा रहा है, और यहाँ वो चीज़ नहीं हो रही होगी तो फिर ये चीज़ें ऐसे फिल हो रही है। तुम लोग इतना याद रख लो कि SP मिक्सिंग ज़्यादा तुमको समझना नहीं है क्या है क्या नहीं है। बस अपने काम का क्या है, 14 तक आते हैं तो ऐसे भरेंगे, 14 के ऊपर आते तो इलेक्ट्रॉन ऐसे भरेंगे। उसको भी याद करने का तरीका अपन ने ऐसे निकाल दिया। अबाव 14 में कैसे भरेंगे, सॉरी बिलो 14, अप टू 14 इलेक्ट्रॉन होंगे तो एनर्जी का ऑर्डर ये होगा, और अबाव 14 इलेक्ट्रॉन होंगे तो एनर्जी का ऑर्डर ये होगा। बस इतना काम का है। समझ में आया बेटा सभी को इतना? पक्का? ये चीज मिटा दूं? अब देखो, इसके जो क्वेश्चंस होंगे वो 2-3 मैं बताता हूं तुम लोगों को करके, ठीक है? यार एक सेकंड, चलो मिटा दूं सारा ये ऊपर वाली चीजें। अच्छा, ऊपर वाली चीजों में 2 चीज और तुम लोग समझ लो कि ये जो था ना अपने, एक इसका एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हुए, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, 2 एटॉमिक मिक्स हुए तो 2 मॉलिक्यूलर बनेंगे, लेकिन एक हाई एनर्जी में पहुंच जाएगा, एक लो में, और लो में पहले इलेक्ट्रॉन भर जाते हैं फिर हाई में भरते हैं। इतना क्लियर है? तो वही चीजें मैंने यहाँ लिखी थी। तो जो हाई वाले को एंटी बॉन्डिंग और लो वाले को बॉन्डिंग बोला है ना, तो हर एक एटम जो है बेटा, इधर बातें मत करो, ये कोई हवा में डब्बा तो बना नहीं है। न्यूक्लियस के आसपास बस इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, जहां इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी उस जगह को बोल देते हैं ऑर्बिटल, ठीक है? और इलेक्ट्रॉन 2 पार्ट में होता है, वेव और पार्टिकल दोनों में होता है। तो जो वेव होता है ना, वो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन एक एटॉमिक वाले चैप्टर में पढ़ोगे, ठीक है? नाम ये होता है उसका, ठीक है? और ये इक्वेशन भी याद नहीं रखनी होती है, बस वो नाम का है, ठीक है? हाँ, साई वाले 3, साई एक्स, साई वाई, साई जेड, तीनों का सम करके इक्वल टू 0 कुछ लिखता है वो। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन एटॉमिक में पढ़ेंगे, सिर्फ नाम है और देख लेना कैसी दिखती है, बस कोई याद भी नहीं करना उसको। तो इसका जो सिंबल जाता है ना वेव का सिंबल ये साई, इससे रिप्रेजेंट करता है, ठीक है? एक फाई अलग होता है और ये साई है, दोनों अलग अलग है। फाई वो होता है ये,
ये फाई होता है, ये साई है, जो भी बोलो कैसे भी बोलो, ठीक है। तो श्रोडिंगर वेव ये होता है। तो वेव का मतलब समझ गया ना, वेव तो इलेक्ट्रॉन दोनों फॉर्म में। तो इस वाले को जो पहला इलेक्ट्रॉन है इसको उसने क्या बोला, वेव ए। दूसरा एटम जो आ रहा होगा उसको बोला वेव बी। इतना समझ में आया? क्योंकि इलेक्ट्रॉन दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, वेव में भी पार्टिकल में भी। तो वेव के तरीके से देखूंगा तो पहले डब्बे की वेव को क्या बोला, वेव ए बोल दिया। ये हाइड्रोजन आ रहा होगा, इसमें वेव के फॉर्म में ऐसे घूमता हुआ आ रहा होगा, इसको वेव ए बोला, इसको वेव बी बोला। जब ये दो मिक्स होंगे तो मॉलिक्यूल बनेगा। मॉलिक्यूल जैसे ही बना तो एक वेव की एनर्जी ज़्यादा हो जाती है, एक वेव की एनर्जी कम हो जाती है। क्योंकि जब ये दो वेव मिलती है, देखो ये चीज़ तुम लोगों ने पढ़ी होगी ना, एक रस्सी इस कोने पे और एक रस्सी इस कोने पे, एक रस्सी क्या, एक ही रस्सी इस कोने से इस कोने तक बांध रखी है। फिर उसमें अगर मैं ऐसे जर्क दूं तो एक एम्पलीट्यूड क्रिएट होता है ऊपर। एम्पलीट्यूड मतलब वो जो ये हाइट रहती है ना वेव में, उसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। हाइट को बोलते हैं क्रेस्ट, इसको बोलते हैं डेप्थ। ये होता है एम्पलीट्यूड। ये जो बनाया ना एम्पलीट्यूड है, इसको बोलते हैं हाई क्या होता है, क्रेस्ट। इसको बोलते हैं डेप्थ। ये चीज समझ में आई? एम्पलीट्यूड मतलब ये वाली हाइट, क्रेस्ट, डेप्थ, ठीक है। अगर मान लो वेव सेम उसमें आ रही होगी, ठीक है, सेम अगर ऐसे आ रही, क्योंकि देखो यहाँ पे ऐसा नहीं है ना कि एक ही रस्सी है, ये एक एटम है, ये एक एटम है, दोनों में इलेक्ट्रॉन अपनी अपनी वेव में चल रहा होगा। ये इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं चल रहा होगा ना बेटा, ये ऐसे चल रहा होगा कुछ, समझ गए, अपनी वेव में। ये इलेक्ट्रॉन अपनी वेव में चल रहा होगा, मतलब दोनों अपनी अपनी धुन में मस्त गाते हुए आ रहे हैं, ऐसा समझ लो, ठीक है, अपने अपनी वेव में चलते हुए आ रहे हैं। जैसे ही मैंने दोनों को मिक्स किया तो जो सेम एम्पलीट्यूड वाले होंगे वो मिक्स होके बहुत बड़ा एम्पलीट्यूड बन जाएगा, और जो अपोजिट वाले होंगे वो कम हो जाएगा। एक अगर ऐसे आ रहा है और एक ऐसे आ रहा है तो एक दूसरे को कैंसिल करके सीधी लाइन बन जाएगी ना, अगर बराबर के हैं तो। ऊपर भी 5 सेंटीमीटर हाइट का इधर से आ रहा था, 5 सेंटीमीटर डेप्थ का इधर से आ रहा था, तो मिक्स होके फिर वो प्लस माइनस कैंसिल ही होगा। और अगर दोनों बराबर के आ रहे हैं तो मिक्स होके डबल हो जाएगा। ये चीज समझ में आती है सभी को? तो इसकी वेव ए है, इसकी वेव बी है। जब मिक्स हुए तो वेव ए प्लस बी हो जाएगा ना, ठीक है, या फिर वेव ए माइनस बी। कहीं कहीं प्लस हो रही होगी वेव, कहीं कहीं माइनस हो रही होगी। इसको जस्ट उठा के इसके ऊपर रख दूं तो कुछ वेव ऐसी होगी ना जो जस्ट इसका हाइट और इसका हाइट मिक्स हो रहा होगा, कुछ वेव ऐसी होगी इसका हाइट और इसका डेप्थ मिक्स हो रहा होगा। तो जहाँ हाइट और डेप्थ मिक्स हो गया वो तो वेव एक दूसरे को कैंसिल कर देगी ना, और जहाँ हाइट और हाइट या डेप्थ मिक्स हो गया वो एक दूसरे को बढ़ा देगी। तो जो कैंसिल हो गया है वहां पे इलेक्ट्रॉन कैसे आएगा? फिर वो जो कैंसिल हो गया उसको बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग, क्लियर? और जो मिक्स हो गया उसको बोलते हैं बॉन्डिंग। इतना याद रखो। एक मिनट, जो वेव मिक्स हो गई ना बेटा, इसको जस्ट उठा के इसके ऊपर रखा, और दोनों ही है क्या, ये न्यूक्लियस है प्लस इसके आसपास बस ऐसे ऐसे वेव्स घूम रही है। ये न्यूक्लियस है दूसरे एटम का, इसके आसपास ऐसे ऐसे वेव्स घूम रही है, ऐसे ऐसे वेव्स घूम रही है। जैसे ही दोनों पास में आएंगे और मिक्स होने की कोशिश करेंगे, इनकी वेव्स भी मिक्स हो रही है ना फाइनली। तो वेव्स अगर सेम एम्पलीट्यूड वाली या दोनों हाइट वाली मिक्स हो रही होगी तो बढ़ जाएगी, एक हाइट वाली और एक डेप्थ वाली मिक्स हो रही होगी तो कैंसिल कर देगी एक दूसरे को। समझ में आया? तो दो वेव अगर मिक्स हो रही है, प्लस में जा रही है, तो वो क्या बनाएगी? बॉन्डिंग। क्योंकि प्लस हो रही है तो हाइट बढ़ जाएगी ना, तो वेव तो और ज़्यादा दिखेगी ऐसी, क्लियर है? तो वो होगा बॉन्डिंग वाला। तो बॉन्डिंग वाले को क्या बोलता हूँ मैं? साई ए प्लस साई बी का होल स्क्वायर बोलते हैं ना, ठीक है। एंटी बॉन्डिंग वाले में क्या बोलते हैं? साई ए माइनस साई बी का होल स्क्वायर, क्लियर है? अब मुझे ये चीज मिटानी पड़ेगी बेटा नीचे वाली, ठीक है, तो ऑप्शन नहीं आ रही। नेक्स्ट टाइम मैं पूरी चीजें नहीं लिखूंगा, मैं सीधा लिखूंगा बी ए और 2 एरो, बी ए हाँ, और अपोजिट एरो, क्लियर है? मिटा दो नीचे वाला, हाइड्रोजन का पहला, हाइड्रोजन का दूसरा, साई ए साई बी, उधर मैंने लिखे हैं वो चीजें। और बचपन में क्या अभी 9-10 में पढ़ के आऊंगा ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है?
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो ये जो प्लस 2ab है ना, ये उसकी हाइट बढ़ा रहा है, और जो माइनस 2ab है ये उसकी हाइट को कैंसिल कर रहा है। कहीं काम नहीं आएगा, बस सुन लो, ठीक है, कहीं क्वेश्चन नहीं आना इससे, बिल्कुल भी नहीं। ये तो जब दोनों की वेव जुड़ेगी तो जुड़ के बढ़ क्यों रही है, इसकी वजह से। दोनों की वेव अगर एक ऐसी आ रही है और एक ऐसी आ रही है तो कैंसिल क्यों हो रही है, इसकी वजह से। समझ में आई चीज? नहीं आई बेटा? कोई ऐसा जिसको नहीं आई हो? एक बार और। एक एटम ए वेव के साथ आ रहा था, एक एटम बी वेव के साथ आ रहा था। जैसे ही दो एटम आपस में मिक्स हुआ है, कुछ इसकी हाइट वाला कुछ इसके हाइट वाले के साथ मिक्स होगा तो ओवरऑल हाइट बढ़ जाएगी, कुछ इसकी हाइट वाला कुछ इसके डेप्थ वाले के साथ मिक्स होगा तो वो कैंसिल हो जाएंगे। तो वो कैंसिल क्यों हो रहे हैं और बढ़ क्यों रहे हैं, उसको मैथमेटिकल इक्वेशन में ऐसे बोलते हैं। जुड़ रहे हैं मतलब ए प्लस बी, दोनों वेव घट रहे हैं मतलब ए माइनस बी। ठीक है, तो जो जुड़ रहे हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर बोलते हैं, मुझे इसको माइनस का होल स्क्वायर लिखते हैं। तो ये जो चीज आ रही है ना प्लस 2ab माइनस 2ab, इसकी वजह से वो हाइट इंक्रीज हो रही है और इसी की वजह से चीजें कैंसिल हो रही है, ये दो की वजह से। इतना क्लियर हुआ? ठीक है, कहीं नहीं आएगा, बस इतना याद रखना, इसकी वेव ए इसकी वेव बी मिक्स होके स्क्वायर मिक्स होके ये। तो एंटी बॉन्डिंग में माइनस हो रही है चीजें, बॉन्डिंग में प्लस हो रही है, बस इतना पूछेगा और कुछ भी नहीं पूछेगा वो। क्लियर है तुम लोगों को इतना? ठीक है, अब इसके जो एनर्जी के डायग्राम होते हैं वो मैं बना देता हूं ताकि फिर वो भी कहीं नहीं आने यार। देखो बेटा एनर्जी के डायग्राम, ठीक है, 3 बना रहा हूं, 1s 2s और 2p, और एक कंबाइंड बना दूंगा। क्लियर है? मान लो कोई एटम का 1s है, दूसरा एटम का क्या है 1s। चलो मैं ऐसे ही बनाता हूँ सीधा, है ना, डॉट डॉट लगाने में टाइम लगेगा। क्लियर है? तो जब दो के 1s मिक्स हो रहे होंगे तो एक की एनर्जी बढ़ जाएगी, तो उसको क्या बोल दूंगा 1s स्टार, और बॉन्ड बनाएंगे तो सिग्मा हो जाएगा ना बेटा। अभी अकेले थे तो सिग्मा नहीं बोलूंगा क्योंकि बॉन्ड नहीं बना है, जब दोनों ने बॉन्ड बनाया तो फिर इनके बीच में बोलूंगा ना सिग्मा या जो भी है। और सेकंड वाला क्या हो जाएगा सिग्मा 1s नॉर्मल, एंटी बॉन्डिंग वाली एनर्जी ऊपर चली गई। ठीक है, क्योंकि अगर एनर्जी का ऑर्डर अगर मैं लिखूंगा तो ये लिखूंगा ना, देखो ये क्या थे एटॉमिक ऑर्बिटल, ये एटॉमिक थे ना, ये मॉलिक्यूल वाले हैं। क्लियर है? तो मैं तुम लोगों को ये बोल रहा हूं कि इसकी कुछ एनर्जी होगी, तो ये हाई एनर्जी पे आ गया ना, ये हाई एनर्जी, ये एटम की एनर्जी एटॉमिक वाले की, और ये लो एनर्जी पे आ गया। तो इसका जो और ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये क्या है एटॉमिक ऑर्बिटल। समझ में आ रही चीजें? तो एनर्जी का ऑर्डर क्या होता है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, फिर नॉर्मल एटॉमिक की होगी, फिर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये बोल रहा है बॉन्डिंग की एनर्जी इससे कम हो जाती है और एंटी बॉन्डिंग की नॉर्मल से बढ़ जाती है। एक की नॉर्मल से बढ़ेगी, एक की नॉर्मल से कम होगी। तो 1s का ऐसे बनेगा। फिर इलेक्ट्रॉन फिलिंग तुम कर सकते हो, 2 पहले इसमें आएंगे फिर 2 इसमें आएंगे, लेकिन 4 तो आते ही नहीं कभी, ये भी याद रखना। अगर सिर्फ 1s वाली चीजें आ रही है तो साथ में अगले 2s भी होने ही चाहिए, है ना। नहीं आ जाएंगे अगर दोनों फुलफिल है, लेकिन He2 बनते ही नहीं है, ये भी है तो कोई मतलब नहीं है ना। ये इतना आया, ठीक है। अगला वाला बनाऊं 2s का, क्या हो गया, कोई डाउट किसी को? ये हो गया, ठीक है। अब मान लो 2s का डब्बा है, ये 2s का डब्बा है, समझ गए? तो ऊपर वाला जो है वो क्या हो जाएगा सिग्मा 2s स्टार, नीचे वाला सिग्मा 2s नॉर्मली। इतना क्लियर हुआ? और कुछ है भी नहीं इसमें इससे ज्यादा।
ठीक है, अगला बनाऊं पी वाला। अच्छा एक फोटो इसका ले लो, फिर ये मिटा रहा हूं मैं ये वाला पोर्शन। अब इधर देखो ये बन गया। अब 2 के पी वाला बनाऊं, ठीक है। अब 2 के जो पी वाले हैं बेटा, इधर बातें नहीं कोई भी, ठीक है। नॉर्मली दोनों रखे थे अपने अपने एटम के पास, 2px 2py 2pz 2px 2py 2pz। ये बटेंगे अब। ऐसे क्यों बना रहा हूं, समझ में आया? देखो अपन हमेशा क्या पढ़ते हैं, पी के ऑर्बिटल कैसे होते हैं, डीजेनरेट, की एनर्जी सेम होती है। लेकिन मॉलिक्यूलर वाले ने उसको बांट दिया ना, एक्स और वाई की एनर्जी सेम कर दी और जेड की कहीं कहीं ज़्यादा कर दी है और कहीं कम कर दी, वो ठीक है। तो नॉर्मली अगर मैं डब्बे बनाऊंगा, ठीक है, तो पी एक्स और पी वाई में से ये ऊपर जो रहेंगे एंटी बॉन्डिंग के रहेंगे, नीचे कौन से होंगे, बॉन्डिंग के। और एंटी बॉन्डिंग में भी ज़्यादा एनर्जी किसकी है, एंटी बॉन्डिंग में ज़्यादा किसकी है, हमेशा जेड की है। एंटी बॉन्डिंग तो बाद में बनते हैं, पहला वाला डब्बा फ्लिप हो रहा था ना मेरा, बाद वाला तो कभी नहीं हुआ। तो बाद वाले में तो सीधा एरो बन रहा था ना, तो एक्स और वाई की बराबर और जेड की ज्यादा। समझ में आया ना सभी को? ये लिखा था अपन ने। तो यहां पे फ्लिप हो रहा था वो, बस कि ये एरो ऐसा हो रहा था, अगला वाला एरो तो यही था ना। तो एंटी बॉन्डिंग के एरो तो पी के सेम ही रहेंगे। तो यहाँ पे क्या करूंगा मैं, एनर्जी ज्यादा किसकी है, जेड वाले की है ना, तो जेड वाले का डब्बा सबसे ऊपर बनाऊंगा। समझ में आया? फिर पी एक्स पी वाई वाले की है तो उनके डब्बे साथ में बना दूंगा। आ गई ये चीज समझ में? और ये है किसके, एंटी बॉन्डिंग के है ना। और जेड कौन सा बनाएगा, सिग्मा 2p जेड स्टार। समझ में? फिर ये वाला पाई वाले बनाता है ना, तो ये क्या होगा, पाई 2px स्टार और पाई 2p बाय स्टार। क्लियर है? अब इन्हीं के बॉन्डिंग वाले, अब बॉन्डिंग वाले में सबसे कम एनर्जी किसकी है, सबसे कम, वो फ्लिप होगा 14 के पहले और 14 के बाद में होगा ना। 14 के पहले तक वाले में बॉन्डिंग में एक्स और वाई की एनर्जी कम थी और जेड की ज़्यादा थी, लेकिन 14 से ज़्यादा वाले में जेड की कम है और एक्स और वाई की ज़्यादा है। तो ये जो चीज़ें हैं ये फिर दो एटम के लिए अलग अलग बनेगी, दो कौन सा मॉलिक्यूल है उस पर डिपेंड करता है। अगर 14 इलेक्ट्रॉन तक होगा तो पहले वाले के हिसाब से बना दूंगा, और 14 से ज़्यादा होगा तो दूसरे वाले के हिसाब से बना दूंगा। मैं ये पहले वाले के हिसाब से बना रहा हूँ, अप टू 14, ठीक है, लिख देता हूँ। समझ रहे हो ना? अप टू 14 इलेक्ट्रॉन अगर हैं तो एरो मेरे दोनों सीधे हैं ना बेटा। तो मैं पहला वाला एरो है बॉन्डिंग का, तो वो बना दूं, उसमें एनर्जी ज्यादा किसकी है, जेड की है, तो जेड ऊपर बनाऊंगा ना, और जिसकी कम है वो सबसे नीचे बनाऊंगा। ठीक है, तो कम एनर्जी किसकी है, एक्स और वाई वाले की है, तो एक्स और वाई वाले डब्बे में कहाँ बना देता हूँ, सबसे नीचे, और जेड वाला डब्बा कहाँ बना देता हूँ, पी जेड कहाँ बेटा, ये अगले देखो नीचे वाला है, उसमें चीजें ऐसे फ्लिप हो जाती है। तो एंटी बॉन्डिंग के तो सेम है, तो एंटी बॉन्डिंग के सेम चाहे कुछ भी आ जाए, लेकिन बॉन्डिंग वाले अलग है ना। अप टू 14 तक में किसकी एनर्जी कम है, एक्स और वाई वाले की, और जेड की ज्यादा है अप टू 14। लेकिन मोर देन 14 करता तो जेड की कम है और एक्स और वाई की ज्यादा। एनर्जी का ऑर्डर उधर बढ़ते जाता है। आया समझ में? तो इसीलिए यहाँ पे तो मैं जो बना रहा हूँ वो ये ऊपर वाला है। फिर अगर इसके लिए मेरे को दूसरा बनाना पड़ेगा। नहीं आया? हाँ, तो बस ऐसे ही है। ठीक है, ये समझ में आया सभी को कि यहाँ पे नीचे क्यों बनाया, क्योंकि इसकी एनर्जी कम है। देखो ना, एक्स और वाई की एनर्जी समझ में आ रहा है सभी को। दो एरो बनाए, एक्स और वाई की एनर्जी कम है, तो जिसकी एनर्जी कम है नीचे लिखा, और एक्स और वाई पाई बनाते हैं ना, तो पाई 2px और पाई 2py। और जेड वाले की एनर्जी देखो ज्यादा है इन दोनों से, तो उसको ऊपर बनाया ज्यादा एनर्जी वाला। तो इसका नाम क्या दूंगा मैं, सिग्मा 2pz। क्लियर है सभी को?
और इलेक्ट्रॉन की फिलिंग का ऑर्डर तो बता ही दिया है कैसे भरोगे। मान लो कोई तुम्हारे पास मैंने दिया है, देखो इतना सारा तामझाम करना नहीं है, थ्योरी में है इसीलिए बता रहा हूँ। क्लियर है सभी को? ठीक है, मान लो मैंने तुम लोगों को दिया है कोई ऐसा आइटम, देखो अब कंबाइन बना देता हूँ एक। ठीक है, ये तो हो गया पहले 1s का, ये हो गया 2s का, ये हो गया 2p का। 2p के दो टाइप के बनेंगे, याद रखना, इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है कितने। ये मैंने बनाया है अप टू 14, मोर देन 14 का होता तो सिर्फ ये दो फ्लिप करता मैं। और क्यों करता समझ गया ना, क्योंकि ये दो एरो फ्लिप्ड थे। क्लियर? बनाऊं तो नहीं ना, कोई काम का भी नहीं हो ना, कभी तुमसे डब्बे नहीं पूछेगा वो। अब एक ओवरऑल बना देता हूं मैं। ठीक है, ओवरऑल बना रहा हूं अप टू 14 या मोर देन 14 तक, ये अप टू वाला ही बनाऊं ताकि तुमको फिर कंफ्यूजन होगा कि यहाँ ये क्यों कर दिया, वहां फिर फ्लिप हो जाएगा। ठीक है, ये मिक्स वाला है टोटल पूरा। क्लियर है? यहां मैंने बोला तुमको O2 मानू नहीं, 14 N2 मानता हूं मैं। ठीक है, N2 ले रहा हूं मैं। एग्जाम्पल क्या लिया मैंने? नाइट्रोजन। अप टू 14 इलेक्ट्रॉन है, तो अप टू 14 वाले के लिए मैंने बोला एक नाइट्रोजन ये रहा, एक नाइट्रोजन ये रहा। ठीक है, इसका S के होंगे, 2s के होंगे, P में फिर बढ़ जाएगी चीजें। आ रहा है सबको समझ में? इसके S के होंगे 1s 2s, और P में 2 में बढ़ जाती है चीजें, तो इसको भी ऐसे बांट देता हूं ना, P में 2 में बढ़ जाएगी। कोई डाउट किसी को? पक्का? कोई डाउट तो नहीं ना? तो 1s के सबसे पहले सबसे कम एनर्जी किसकी रहती है? 1s वाले की। ठीक है, सबसे पहले 1s वाला भरता है ना, तो इसको बांटना पड़ेगा, इसको नहीं। तो 1s वाला ये बनाया मैंने, सिग्मा 1s। क्लियर है? फिर स्टार वाला जो है उसकी एनर्जी इससे ज्यादा रहती है, तो सबसे ज्यादा रहती है क्या? और भी स्टार है ना जिनकी ज्यादा होगी, तो सबसे इधर से नीचे मेरे को बनाना पड़ेगा ना। ये समझ में आया क्यों? सिग्मा 1s स्टार, क्योंकि देखो ये हाई एनर्जी होता है ऊपर, ठीक है, सबसे नीचे होता है लो एनर्जी, और इसके नीचे जो भी चीजें बनती है वो बॉन्डिंग की बनती है, इसके ऊपर एंटी बॉन्डिंग की बनती है। तो एक बॉन्डिंग का लो एनर्जी, फिर उससे जस्ट अगली एनर्जी एंटी बॉन्डिंग की होगी, क्योंकि और भी एंटी बॉन्डिंग के आएंगे ना जिनकी एनर्जी हाई होगी, तो उसको फिर यहाँ और यहाँ और यहाँ बढ़ाते जाऊंगा उनकी एनर्जी, और भी जो बॉन्डिंग के आते जाएंगे उनकी एनर्जी भी बढ़ती जाएगी। क्लियर है? क्योंकि इसके चीजें ऐसी हो रही ना, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग बॉन्डिंग बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग। क्लियर है? ये देखो अब आ रहा है समझ? तो बाकी पहला बॉन्डिंग बनाया, और बॉन्डिंग भी ना जिनकी एनर्जी इससे ज्यादा है, तो वो इससे तो ज्यादा तो ऊपर ही बनाना पड़ेगा। पहला एंटी बॉन्डिंग है, उसके अलावा और भी एंटी बॉन्डिंग है ना आगे जिनकी एनर्जी इससे ज्यादा है, तो वो और ऊपर ही बनाने पड़ेंगे ना मुझे। क्लियर है सभी को? ठीक है, तो 1s सिग्मा 1s स्टार। अगला 2s वाली चीजें आएगी, अगली रिंग वाली, तो अगली वाली रिंग की एनर्जी इनसे तो ज्यादा ही है ना, तो इससे ऊपर बनाऊंगा। समझ में आए? सिग्मा 2s, और सिग्मा 2s का स्टार की एनर्जी इससे ज्यादा है ना, तो उसको मैं यहां बना दूंगा सिग्मा 2s स्टार। क्लियर है? पक्का? ठीक है, अगला क्या आएगा? 2p आएगा, कोई बात नहीं, रख रहने दो बेटा उसको। हाँ, अगला क्या आएगा? 2p। तो 2p में भी फिर चीजें बांट देते हैं ना, लेकिन मेरे को पता है कि अप टू 14 नाइट्रोजन आ रहा है, तो उसके डब्बे कैसे होंगे 2p के? पहले कौन भराएगा? x और y। ठीक है, हाँ, तो पहले जो x और y है उनकी एनर्जी कम है ना बॉन्डिंग में, और z वाले की ज्यादा है, तो मैंने क्या किया, ये वाला जो डब्बा है पहले काई में बनाएगा? x और y के लिए, और वो पाई बना दे ना, तो पाई 2px पाई 2py, और उसके बाद फिर अगला वाला बॉन्डिंग आता है, तो उसको ऊपर बना दूं, इसी का पार्ट है ना, समझ गए? तो सिग्मा 2pz। ये समझ में आया सभी को? ऐसा क्यों बनाया? कोई डाउट तो नहीं है? अब ऊपर वाले में देखते हैं। अगला एंटी बॉन्डिंग का है। एंटी बॉन्डिंग में भी x और y की एनर्जी कम है और z की ज्यादा है, तो
तो जिसकी एनर्जी कम वो नीचे लिखूंगा ना, तो यहां पे क्या बनाऊंगा मैं, 2 डब्बे, समझ गए, पाई 2p x स्टार पाई 2p y स्टार, और उससे एक ज्यादा एनर्जी अगले एंटी बॉन्डिंग की है, तो बचा हुआ जो डब्बा था अपना सिग्मा 2p z स्टार। बस अब इनको क्या करना है मेरे को, समझ गए। क्लियर है कैसे बनाया है पूरा। मोर देन 14 होता तो मेरे को फिर बॉन्डिंग की शिफ्ट करनी पड़ती है, ये जो 2 चीजें ना इसको फ्लिप करता मैं बस, बाकी सब सेम ही रहता, बाकी कहीं चेंज नहीं होता, सिर्फ ये एरो पलटता है ना। तो बॉन्डिंग का होता तो इसी को कैसे बनाता, मतलब सॉरी अब मोर देन 14 होता तो ये चीज फ्लिप कर देता, pz नीचे कर देता और ये xy ऊपर कर देता, क्योंकि उसकी एनर्जी ज्यादा हो जाती है। क्लियर है। अब मान लो इसमें कोई इलेक्ट्रॉन भरने हैं, नाइट्रोजन वाले में कितने होते हैं, 14 होते हैं ना। देखो फिल करने के बाद तुमको नहीं समझ में आएगा कैसे शुरू हुआ, अभी तो पता है ना। मैंने क्या बोल दिया, या तो 2 नाइट्रोजन के कितने 14 हुए, 14 की 14 है तो कोने में बैठ गए, या फिर अपने अपने पहले से भरे थे, फिर रीशफलिंग होगी। ठीक है, तो मैं कोने में बिठाने वाला ज्यादा आसानी से तुमको समझ में आएगा। क्लियर है सभी को, आ रहा है। कोई ऐसा जिसको नहीं आया हो अभी पूछ लो, फिर बाद में हाथ खड़े करके मत बोलना कि पूरा वापस बताओ। कोई सबको आ गया, ठीक है। इसने अपने जो 7 इलेक्ट्रॉन थे वो साइड में किए, इसने अपने 7 साइड में कर दिए, टोटल कितने हो गए 14। तो 14 में से पहले जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो किसको ढूंढेंगे, जिसकी एनर्जी सबसे कम है, तो 2 इसमें आ गए। ठीक है, उससे ज्यादा एनर्जी थोड़ी किसकी होती है, उसके स्टार की। ठीक है, 1 मिनट रुकना ना। 1s का अलग डायग्राम बनेगा, कहाँ गया ये रहा, 2s का अलग बनेगा, 2p का अलग बनेगा। ये मिक्स जैसा ऐसा कहीं दिया नहीं है, क्योंकि मान लो अगर ये बना दिया ना मैंने तो गलत हो जाएगा। पहला इलेक्ट्रॉन 1s में जाएगा, उसके बाद उससे थोड़ी सी ज्यादा एनर्जी वाला 1s स्टार होता है ना, तो 1s स्टार तो फिर यहाँ आना चाहिए क्योंकि उससे ज्यादा। और इसके बीच में फिर तुम, मेरे कहने का मतलब अगर ये बना दूं तो फिर तो ये बात हो गई ना कि इन दोनों के बीच में इनकी एनर्जी आ रही है, लेकिन ये गलत है ना, इनकी एनर्जी तो इससे ज्यादा है। तो ऐसा डायग्राम बनाना फिर पॉसिबल नहीं कि तुम तीनों को मिक्स करके ऐसा बना दो, है ना, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग के ऊपर और बॉन्डिंग के ऐसे नहीं कर पाओगे सब में मिक्स में। फिर इसका पता है कैसे बनेगा, 1s यहाँ 1s स्टार यहाँ, फिर अगला यहाँ अगला यहाँ अगला, ऐसे सीक्वेंस में। या तो ये पॉसिबल है, वरना ऐसा डायग्राम पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो तुम भी अपना दिमाग लगा के ऐसा कुछ मत बनाना, गलत है ये। ठीक है, नहीं बनेगा बेटा, तुम खुद देखो। तुम खुद देखो बेटा, इधर देखो, 1s से थोड़ी सी ज्यादा एनर्जी किसकी है, 1s स्टार की है, वो यहाँ है। तो इन दोनों के बीच में इनकी एनर्जी कैसे आ सकती है, क्योंकि इनकी एनर्जी तो ज्यादा है ना, तो ये तो फिर यहाँ आने चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, ये थोड़ी ना करेगा। मैंने क्या बोला, एटॉमिक डब्बे ये हैं, तो एटॉमिक से ज्यादा एनर्जी के इधर, एटॉमिक से कम के इधर, लेकिन फिर इसके हिसाब से डायग्राम पूरे गलत जा रहा है। बेटा इधर बातें मत करो, गलत है वो, समझ गया मैं। हाँ ऐसा बनेगा नहीं फिर कहीं, ये तो हटा दो, ये तो गलत। ये 3 आए, बस ये 3 चाहिए, ये 3 आ गए, बुक में यही 3 है। Cl2 में कितने हो रहे हैं बेटा, 20 से ज्यादा हो रहे हैं ना, 20 से ज्यादा के लिए अलग जाता है, लगा लो। ये वाला आगे देख, कहीं दिया नहीं है बुक में, तुम एक्सपेरिमेंट करके कर सकते हो फिर कि 3f स्टार, 3p इसका, फिर 3d, फिर 3d, तुम मन से कर सकते हो, बुक में कहीं लिखा नहीं है, तो कोशिश करके देख लेना बन। हाँ मतलब ये नहीं है ना, वही बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं होगा ना। इधर ये वाला डायग्राम बेटा गलत है, ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं बनेगा, क्योंकि फिर एनर्जी ये बीच वाली कहाँ जाएगी। मैंने बोला था एटॉमिक की एनर्जी, एंटी बॉन्डिंग की, बॉन्डिंग की, तो ये तो फिर इनके बीच में आ गई ना, तो पहले फिर ये बढ़ने चाहिए थे,
तो इसलिए डायग्राम फिर ऐसा होता ही नहीं है कुछ मिक्स वाला, ठीक है। गलत बनाया है, मिटा देते हैं इसको, ऐसे कोई फालतू की चीजें नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, उस गुस्से को कंट्रोल करो ठीक है। चलो इधर बेटा, इधर सारे है ना। अब इनके जो शेप होते हैं ना डब्बों के, वो फिर तुम लोग एक बार मैं फोटो भेज दूंगा एनसीईआरटी का, देख लेना यार। इतने सारे शेप यहाँ बनाऊंगा, बहुत टाइम खाएगा और होना क्या है, बना के फिर ये बताना है कि ये बन रहा है, कुछ है नहीं उसमें, ठीक है। अरे जो शेप होते हैं कि एफ का गोला, एफ का गोला, दो गोले मिक्स होंगे तो एक बड़ा बॉल बनेगा और एंटी बॉन्डिंग में वो बॉल स्प्लिट हो जाएगा। इधर देख लो, एक का बना के बता देता हूं बस। कैसे लोग हो यार, बेटा शांति से बैठ जाओ, बिल्कुल बातें मत करो। इधर देखो, एस कहाँ गया, ये इसका शेप ऐसा होता है, 1s का 1f का शेप ऐसा होगा। जब ये दोनों मिक्स होंगे और बॉन्डिंग में जाएंगे तो बॉन्डिंग में शेप ऐसा हो जाएगा। जैसे ये प्लस होता है, ये प्लस होता है ना, तो ये प्लस प्लस ऐसा हो जाएगा। लेकिन जब ये एंटी बॉन्डिंग में जाएगा तो ये स्प्लिट हो जाता है, मतलब स्प्लिट हो जाएगा वो। हाँ ठीक है, ये कर लो, लेकिन माइनस कैसा है जब यहाँ था ही नहीं, हो गया होगा। ये दो प्लस है क्या, ये दो प्लस ही है ओरिजिनल वाले, ओरिजिनल दोनों प्लस हैं, ये दो प्लस है और ये माइनस है एंटी बॉन्डिंग के ना। हाँ तो फिर वेव पलट गई होगी, इसीलिए हो रहा होगा, मान लो। हाँ, एक प्लस एक माइनस, ठीक है। तो ये एस के दो गोले, ये दो प्लस, और एंटी बॉन्डिंग में वेव फ्लिप हो रही होगी तो एक प्लस एक माइनस कर दिया है। अब ऐसे ही इसके बनेंगे, वैसे ही पी के बनाएंगे, ठीक है। तो वो मैं एक बार फोटो भेज दूंगा एनसीईआरटी का एग्जैक्ट, तो उसमें देख लेना कैसे बन रहे हैं, कहीं क्वेश्चन नहीं आना ना, इन चीज़ों से आना है। कभी गलती से कभी आ गया कि दे के पूछ लिया किसका है तो बता देना, बस। क्लियर है, ये मिटा दूं, फोटो ले लो इसका एक। देखो अपन ने समझ लिया बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग क्या होते हैं, ये वो, ठीक है। ये सारी चीजें क्लियर है इतनी सभी को, ठीक है। अब मेन इससे जो क्वेश्चन बनते हैं कॉन्सेप्चुअल वाले, वो चीज सीख लेते हैं, ठीक है। एक फॉर्मूला है तुम्हारे पास टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड निकालने का, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग डिवाइड विथ 2। एक ही फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ, अच्छा पहले एक चीज सुनो, एक हेडिंग आएगी अभी, बॉन्ड ऑर्डर। क्या आएगा, बॉन्ड ऑर्डर। इसका मतलब क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स, बस बात ही खत्म। एग्जैक्ट टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने बनेंगे, जो भी चीजें आ रही है मिक्स हो रही है उनके बीच में, वो होता है बॉन्ड ऑर्डर। ये वर्ड टफ लग रहा है बॉन्ड ऑर्डर, लेकिन ये डेफिनेशन तो सिंपल है ना, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स। N2 में टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड कितने होते हैं, जैसे एग्जांपल दूं मैं तुमको 3, तो उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, 3, ठीक है। या फिर उसको चलो ऐसे बताता हूं मैं, अपने लाइबे बैकनॉप्टनी वाली जो लाइन थी ना, बस वहीं पे आ जाता हूं मैं। ठीक है, लिथियम, लिथियम जब 2 बॉन्ड बनाएगा तो कैसा रहता है, ठीक है। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, 1। हाँ 1 ही है। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, 1। बेरिलियम Be2 बनाएगा क्या, हाँ नहीं, बी के दोनों फुलफिल है एफ के, तो वो नहीं बनाता, ठीक है। और नियॉन भी नहीं बनाएगा क्योंकि उसके डी के सारे फुलफिल्ड है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा, 0। बोरॉन तो बनाता है ना, कितने, 3, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, 3 नहीं आएगा, 1 आएगा। हाँ हाँ हाँ, हाँ वही बोल रहा हूँ, बोरॉन भी नहीं बनाएगा, कार्बन 2 बनाएगा। सुनो,
इतना समझ में आ रहा है? लिथियम में ये होता है, इसमें इतना, बोरॉन में ऐसा, कार्बन में ठीक है, समझ गए? नाइट्रोजन में, नाइट्रोजन के बाद क्या आता है? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में ठीक है, फ्लोरीन, समझ में आए? और नियॉन। चलो इधर देखो, ऐसा बोलो ना, पेन चेंज कर लो तो वो मेरे को आसान पड़ता है। इंक तो नहीं डाल रहा बेटा मैं। ये है ना। चलो इधर लाइबेबैक्नॉफ ने लिखा अपन ने पूरा, ठीक है। अब मुझे बता इसमें कितने इलेक्ट्रॉन ऐसे जो बॉन्ड में पार्ट लेंगे, क्योंकि इसके पहले वाले तो पहले से पेयर्ड है ना, यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है कि अनपेयर हो गए, वैसे ही भर जाएंगे वो, ठीक है। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? 1। इसका कितना आएगा? 0, क्योंकि एक भी बॉन्ड नहीं। इसका कितना आएगा? 1। कार्बन का 2, नाइट्रोजन 3, इसका 2, इसका 1, इसका 0। समझ गए बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकला? यहां से लाइबेबैक्नॉफ वाले का। और ये बॉन्ड ऑर्डर इनके दो मॉलिक्यूल का है, Li2, Be2, B2, C2, N2, O2, F2 और Ne2, ठीक है। तो अब 2 या 3 रूल्स कुछ सुनो। अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 आ रहा है तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, ठीक है, होगा ही नहीं ना। मॉलिक्यूल डोंट एग्जिस्ट या डोंट फॉर्म, बातें नहीं यार, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर अगर 0 आता है और 1 और ऐसे आता है तो मतलब बॉन्ड तो बन रहा है, तो चीजें ठीक है। अब उसके बाद अपन ने पढ़ा ना बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग वाले, ठीक है। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने का एक बेसिक फॉर्मूला होता है, ठीक है। कहाँ लिखा था अपन ने बॉन्ड ऑर्डर? ये रहा। बॉन्ड ऑर्डर निकालने का अपना फॉर्मूला क्या है? टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग डिवाइड विथ 2। क्लियर है? बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन डिवाइड विथ 2। मैंने तुमको बोला फॉर एग्जांपल C2 का बॉन्ड ऑर्डर निकाल के बताओ मुझे, C2 का, ठीक है। तुम क्या करोगे? C2 में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 12 है, तो 12 14 से कम है ना। एग्जाम्पल में यहाँ लेके अब तुमको बहुत सारे समझा देता हूँ, 3-4, ठीक है, सारी वैरायटी, फिर फाइनल वाला अपन पढ़ लेंगे। देखो एक ही फॉर्मूला दिया है बुक ने बेटा। इधर एमओटी पढ़ने का मेन रीजन क्या है? मॉलिक्यूल बन क्यों रहा है? बन रहा है, देखो पहली चीज, बन रहा है कि नहीं बन रहा है? नहीं बन रहा है तो बात ही अलग है। बन रहा है तो कितने बॉन्ड के साथ बन रहा है या कितना स्ट्रांग बन रहा है, ये एमओटी पढ़ने का अपना मतलब है। अब बॉन्ड बन रहे हैं तो बॉन्ड को गिनते कहीं से? बॉन्ड ऑर्डर से। तो अपने को फाइनली एमओटी पढ़ने के बाद बॉन्ड ऑर्डर ही निकालना है, यही क्वेश्चन आएगा। एमओटी से एमओटी का क्वेश्चन कैसे आएगा? बॉन्ड ऑर्डर पूछता हुआ, तो वही तो है एमओटी। क्लियर है सभी को? ठीक है। तो जो बुक ने एक ही फॉर्मूला दिया है कि टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस टोटल नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइड विद 2, उससे तुम्हारे सारे क्वेश्चन होंगे और हो जाने चाहिए, ठीक है। वो तो अपन लोगों ने ट्रिक निकाल रखी है कि हाँ इतना होगा तो कैसे करेंगे, इतना होगा तो कैसे, ठीक है। मैं कुछ एग्जांपल लेके तुम लोगों को क्लियर करता हूँ, ठीक है। पहले कहाँ से लेता हूँ? Li वाला, ठीक है बेटा, इधर देखते जाना है ना। Li2 लिया है, तो Li2 में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? लिथियम 3 होते हैं, 2 लिथियम तो 6, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 6। 6 में से बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग के निकालने के लिए तुम क्या करोगे भाई? सिग्मा 1s, सिग्मा 1s स्टार, सिग्मा 2s, सिग्मा 2s स्टार, फिर पी के लिखोगे। तो इसी चीज को लिखने का एक तरीका बताया था ना, BA लिख लो डायरेक्ट। इतना क्यों लिखना है? भरने तो इलेक्ट्रॉन ही है ना। अब वो सिग्मा 1s में भरो या बॉन्डिंग में भरो। तो एक अपन ने लिखा ना साइड में BA, और आगे जहां जरूरत लगेगी वहां लिख लूंगा, अभी इतना रहने दो। क्लियर है सभी को? तो 6 इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे बेटा? 2,
2 और 2, तो बॉन्डिंग के कितने हो गए 4। तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा 4 माइनस 2/2 कितना है यहाँ 2/2 1। तो देखो Li2 का बॉन्ड ऑर्डर 1 आ रहा है, ठीक है। Be2 का निकालूं मैं, देखो हर वैरायटी चेक करवा देता हूँ इसीलिए। अब तुमको किसका दे रहा हूँ Be2 का बॉन्ड ऑर्डर, समझ में आ रहा है। बेरिलियम में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, एक बेरिलियम में 4 होते हैं, 2 बेरिलियम के 8, तो 8 इलेक्ट्रॉन हुए टोटल, 2 3 4 5 6 7 8, क्लियर है इतना। बॉन्डिंग के कितने हो गए 4, एंटी बॉन्डिंग के कितने हो गए 4, तो 4 माइनस 4/2 ये तो 0/2 हो जाएगा ना, मतलब 0। तो बॉन्ड ऑर्डर अगर 0 आ रहा है मतलब बॉन्ड बन ही नहीं रहा है, मतलब मॉलिक्यूल बना ही नहीं होगा, तो Be2 बनता ही नहीं है कभी, इसलिए उसका बॉन्ड ऑर्डर 0 आ रहा है। 0 का मतलब समझ गया ना, बॉन्ड ऑर्डर का मतलब डंडे, डंडे कितने आ रहे हैं 0, मतलब बॉन्ड बना ही नहीं हो कभी, तो मॉलिक्यूल बनता ही नहीं है Be2 का, क्लियर है, ठीक है। यह है समझ में। फिर 1 वाला तो एक करके बता दिया, 2 वाला बताता हूँ अब, 2 और 3 वाले, बाकी तो 1 और 2 वाले कर ही लिए अपन ने, ठीक है। अब इसके आगे के ट्रिक में क्या था, बी ये था, ठीक है, 14 तक इलेक्ट्रॉन के लिए। अगला मैं ले रहा हूं कार्बन वाला एग्जांपल, ठीक है। C2, एक कार्बन में कितने होते 6, 2 में कितने 12, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हुए इस मॉलिक्यूल के पास 12, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो बॉन्डिंग के कितने हुए 2 3 4 5 6 7 8, समझ में आ रहा है ना। एंटी बॉन्डिंग के कितने हुए 2 और 3 4, समझ में आया सभी को। 4 डिवाइड विद 2 कितना होगा 4/2 मतलब 2, तो C2 का बॉन्ड ऑर्डर देखो 2 आ रहा है। C2 में बेटा बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है 2, समझ में आ रहा है सभी को, ठीक है। 2 बॉन्ड कहां से बन रहे हैं ये, इसमें कहां से बन रहे हैं बेटा 2 बॉन्ड, आखिरी इलेक्ट्रॉन काई में आ रहा है, हाँ मतलब पाई में आ रहा है ना, ये बोल रहा हूं मैं, ठीक है। तो आखिरी के दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ बॉन्ड बना रहे हैं पाई में, तो इसके जो 2 बॉन्ड बन रहे हैं ये कौन से पाई के, अरे वो पहले ही भर गए थे ना आखिरी के 2, बेटा इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो मैं बोल रहा हूँ कि बॉन्ड ऑर्डर 2 आया है, तो आखिरी के जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो, हाँ मतलब जो तुम बोल रहे हो 4 है, वो मैं 2 बोल रहा हूँ, अच्छा ठीक है। लास्ट के 2 गिने मैंने बस, 4, हाँ ठीक है, 4 बॉन्ड नहीं है, 2 बॉन्ड 2 है। बॉन्डिंग के 2 लिए हैं, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन है ना, वो 2 इलेक्ट्रॉन से एक ही डंडा बनेगा, तो बॉन्ड ऑर्डर तो डंडा होता है ना। 2 का मतलब क्या है 2 डंडे बन रहे होंगे, 2 डंडे मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, नहीं आया, हाँ हाँ ठीक है बेटा। इधर देखो, तो जो 2 इलेक्ट्रॉन 2 बॉन्ड बन रहे हैं ना, तो अपन अभी तक क्या पढ़ा था अपन ने कि जो दोनों बॉन्ड है वो कैसे होते हैं, दोनों में से एक सिग्मा होता है एक पाई होता है, यही पढ़ा अभी तक कि जो भी पहला बॉन्ड बनता है वो सिग्मा, दूसरा बनता है वो पाई। लेकिन यहाँ पे जब अपन ने रियल में देखा कि पी के ही बन रहे हैं, वहां भी यही कर रहे थे, 2 कार्बन है, ये 1 कार्बन है, ऐसे एक और दूसरा कार्बन भी होगा, मैंने बोला था इससे दूसरे कार्बन का और इससे, तो ये सिग्मा बोलते थे अपन, ये पाई बोलते थे। लेकिन जब एमओटी ने उसको ढंग से बताया कि सिर्फ जेड वाले ही सिग्मा बनाते हैं और एक्स और वाई पाई बनाता है, तो ये 2 एक्स और वाई वाले थे, तो दोनों ही पाई बना रहे हैं ना, यहाँ पे एक्स और वाई वाले मतलब पाई ही होगा। तो जो 2 बॉन्ड बन रहे हैं 2 कार्बन के बीच में, दोनों ही कैसे पाई है, तो ये एक पॉइंट पूछा जाता है कि कार्बन में बोथ पाई बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। हाँ B2 में 1 पाई बॉन्ड और C2 में 2 पाई बॉन्ड, ये मेरे टाइम पे क्वेश्चन आया था 2019 में नीट में, ठीक है ठीक है। तो 2019 की नीट में क्वेश्चन आया था ये, ठीक है, कि कितने पाई बॉन्ड बनते हैं कार्बन के बीच में, 2 कार्बन के बीच में,
या फिर दो कार्बन के बीच में कैसे बॉन्ड बनते हैं, एक सिग्मा एक पाई, बोथ सिग्मा बोथ पाई, और ऐसे कुछ ऑप्शन दिए थे, तो वहाँ फिर कंफ्यूजन होता है। अपन क्या लगा के आते हैं, एक सिग्मा एक पाई, अगर बॉन्ड ऑर्डर 2 आ रहा है तो। क्या बेटा, फाइनल कंक्लूजन यही सही है। हाँ वो लिखा होगा नहीं लिखा होगा मुझे इतना याद नहीं है, बट एमओटी ही उसका पर्सपेक्टिव था, तो भी यही मानेंगे बेटा। देखो थ्योरीज बढ़ती जा रही है, जो आखिरी थ्योरी होगी सबसे बेस्ट होगी, सही होगी। तो एमओटी ने एग्जैक्ट चीजें बताई कि एक्स वाला कौन सा बनाएगा, वाई कौन सा बनाएगा, जेड कौन सा बनाएगा। इसके पहले उन्होंने ये नहीं बोला था एक्स कौन सा वाई कौन सा जेड, उन्होंने बस बोल दिया पहला सिग्मा बाकी पाई, बाकी कुछ नहीं बोला था। तो कुछ बोले नहीं बोले, फिर ये चीज सही थी। क्लियर है। अब वही चीज जब B2 की बात की, तो B2 में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 होते हैं ना, ठीक है। 2 3 4 5 6 7 8 10 होते हैं, सॉरी, ठीक है B2 में, हाँ ठीक है 10 होंगे। बोरॉन 5वें नंबर पे आता है ना, तो 10 इलेक्ट्रॉन है टोटल, लिख लो ये भी, कोई बात नहीं। हाँ अपन बॉन्ड ऑर्डर निकालना सीख रहे थे, ठीक है। Li2 का देखा, एक बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है, मतलब एक डंडा बनेगा ऐसा, देखो B2 बॉन्ड बनाता ही नहीं है, यहां से भी दिख रहा है डायरेक्टली, ठीक है। और इससे निकालोगे 4 - 4/2 तो 0 आ रहा है। कार्बन में जो 2 हैं, दोनों ही पाई में बॉन्ड, आखिरी इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो पाई से बॉन्ड बन रहा है, सिग्मा से नहीं बन रहा। क्लियर है चीजें, पक्का। तो कार्बन में 2 पाई बॉन्ड बनते हैं, वो स्टेटमेंट ये पूछता है कि इन वेपर फेज कार्बन में या C2 में कितने पाई बॉन्ड बनेंगे, तो 2 पाई बॉन्ड बनेंगे। क्लियर है, ठीक है। वेपर फेज वो स्टेटमेंट यही देता है, क्योंकि हर चीज अपन सॉलिड और लिक्विड में कहाँ देखते हैं, गैसियस या वेपर में देखेंगे ना, तो वेपर फेज देता है, तो कंफ्यूज नहीं होना कि ये क्या है, ठीक है। तो C2 का देखा, अब B2 वाली चीजें देख ले। B2 में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं टोटल, 10 को कैसे बांटा है अपन ने, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक है ना। तो बॉन्डिंग के कितने हुए, 2 3 4 5 6, और एंटी बॉन्डिंग के कितने हुए, 4, 2/2 1, ठीक है। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है, B2 का 1, लेकिन इसका भी जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो पाई में जा रहा है ना बेटा, दोनों ही पाई के हैं, और लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर पाई में जा रहा है तो पाई बॉन्ड बन रहा होगा ना। क्लियर है, ठीक है। तो B2 में कितने पाई बॉन्ड बनते हैं, एक ही बॉन्ड बनता है, और वो भी कैसा रहता है, पाई, ठीक है। ओनली 1 पाई बॉन्ड इज फॉर्म। ये क्लियर है बेटा सभी को, B2 और C2 वाला क्वेश्चन आता है, इसीलिए बता रहा हूं, ठीक है। फिर अपन ने N2 का तो अपने को पता ही है ना, N2 कैसा दिखता है, N ट्रिपल बॉन्ड N, तो 3 बॉन्ड ऑर्डर आना चाहिए इसका। और तुम एक नाइट्रोजन में कितने होते हैं, 7, 2 के कितने, 14, तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 14। बॉन्डिंग के कितने हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 बॉन्डिंग के हो जाएंगे नाइट्रोजन में, और एंटी बॉन्डिंग के 4/2 6/2 3, तो बॉन्ड ऑर्डर 3, मतलब 3 बॉन्ड देखो दिख भी रहा है। वो मैं ये बोल रहा हूँ, पहले क्या बता रहा हूँ मैं, ये जो बुक ने फॉर्मूला दिया है ना, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग डिवाइड विद 2, ये सबके लिए वैलिड है, सबके लिए, कोई सा भी आइटम हो, ठीक है। बस वो है कि अपन ने ट्रिक इसलिए निकाल रखी है कि अब अपन इतना सारा, मान लो मैंने तुमको कोई दिया है कि NH3 दिया है फॉर एग्जांपल, अब मैं उसके लिए गिनने थोड़ी ना बैठूंगा कि कितने इलेक्ट्रॉन है, फिर काई में फिल हो रहे हैं, NH3 में कितने हैं, 7 8 9 10, तो 10 पे मैं डायरेक्टली बता सकता हूँ कि हाँ 10 पे कौन सा डिजिट आ रहा था, 1 आ रहा था, तो सीधा है बॉन्ड ऑर्डर 1, 10 इलेक्ट्रॉन, वो ट्रिक से, ठीक है। निकालूंगा उसका ऐसे ही, लेकिन अब इतना फिर लिखूंगा, फिर गिनूंगा, फिर डिवाइड माइनस, तो कौन करेगा, इसीलिए तो सारे कोई भी क्वेश्चन दूं, ये फॉर्मूला है फाइनल जिससे तुम्हारा निकलेगी आंसर, ठीक है। लेकिन शॉर्ट से अगर मेथड से करना हो तो उसके लिए फिर अलग अलग छोटी छोटी मेथड्स निकाल रखी है, वो मैं बताऊंगा। क्लियर है अभी इतना, ये समझ में आया। नाइट्रोजन का F2 का 1 आएगा, F2 में एक F में कितने होते हैं, 9, 2 में कितने, 18 को भरने का तरीका यही है, बस इसको फ्लिप करूंगा और आगे वाला ऐसे ही रहने दूंगा, समझ गए। तो ऐसे फिल करके करोगे तो F2 का भी तुम्हारा वही आएगा,
Na2 नियॉन का 0 आएगा देखना, क्योंकि उसके बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग के बराबर हो जाएंगे। क्लियर है? खुद से ट्राई करना एक बार। हाँ हाँ, सारी नॉवल केसेस का फिर 0 आएगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ सभी को? ये वाला पोर्शन मिटाऊं मैं, ये कुछ एग्जांपल मिटा रहा हूं मैं। N2 का बोल रहे हो? N2 में कितने हैं? देखो 3 खाली है ना, तो 2 सिग्मा होंगे, 1 पाई, एक सिग्मा 2 पाई, क्योंकि px py pz तीनों ही फ्री हैं। तो ये px py pz सामने वाले से बॉन्ड बनाएंगे, तो x और y वाले तो पाई बनाएंगे और z वाला सिग्मा बनाएगा। क्लियर है? क्योंकि इसके पहले अपन ने क्या बोला था, हमेशा z वाला पहले पार्ट लेता है, लेकिन यहाँ पे इसने क्या बोला, अगर 14 तक इलेक्ट्रॉन है तो x और y वाले पहले पार्ट लेंगे, 14 से ज्यादा अगर मॉलिक्यूल में जा रहे हैं तो z वाला पहले पार्ट लेगा। तो इसीलिए फिर चीजें फ्लिप हो रही थी कि C2 और B2 ये तो 14 से कम है ना, तो इसमें पहले कौन पार्ट ले रहे हैं, x और y वाले, तो पहले पाई बॉन्ड बनेंगे, सिग्मा बाद में बनेगा। लेकिन अगर 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो पहले सिग्मा बॉन्ड बनेगा फिर पाई बनते हैं। तो ये यहाँ पे इसने बहुत ज्यादा क्लियर किया है कि हाँ कब कितने कैसे बनेंगे। इसके पहले तो अपन बस ये बोल रहे थे कि z पहले x y बाद में, यहाँ पे ऐसा नहीं बोला इसने क्लियर किया है कि कब z पहले कब z बाद में, ये चीजें क्लियर है। इसलिए B2 C2 पहले आ रहा है ना, N2 पे तो 14 इलेक्ट्रॉन हो ही रहे हैं, ये उसके पहले आ रहे हैं दोनों, तो इसीलिए इन दोनों में पाई बनते हैं। क्लियर है? और यहाँ तक तो पाई वाली चीज आएगी नहीं, ये सब सिग्मा वाले ही थे चारों, तो 8 तक में तो कोई पाई बनेगा नहीं, उसके बाद बन सकते हैं, तो उसके बाद यही 2 ऑप्शन है अपने पास। क्लियर है सभी को? ठीक है, पक्का ये चीज समझ में आई जो मैंने अभी आखिरी में बोली? 8 इलेक्ट्रॉन तक तो पाई बनना नहीं कभी, और 8 तक किस में क्लियर हो जाते हैं, B2 में कितने टोटल 8 है, तो B2 तक तो बनेंगे नहीं पाई। B के बाद क्या है, बोरॉन ही आता है, तो बोरॉन में पाई बनेगा, बताया, क्योंकि पहले पाई वाले आते हैं। कार्बन है तो कार्बन में पहले पाई वाले बनेंगे। ठीक, उसके बाद क्या, नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन में तो पाई और सिग्मा दोनों है ना, नाइट्रोजन यहाँ पे पूरा आएगा, तो उसमें पाई भी बनेंगे और सिग्मा भी है। लेकिन फिर भी पूछ ले पहले क्या बनेगा, तो पहले 2 पाई फिर सिग्मा। अब नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन की बात करो तो उसमें तो सीक्वेंस फ्लिप हो जाएगा ना, तो पहले सिग्मा फिर 2 पाई, तो वो नॉर्मल जैसा अपन हमेशा बोलते आ रहे हैं कि पहले 1 सिग्मा फिर 2 पाई। ठीक है, और उसके बाद फिर एंटी बॉन्डिंग में भी वही सेम, एंटी बॉन्डिंग में फिर उल्टा, पहले पाई और फिर सिग्मा एंटी बॉन्डिंग वाले, लेकिन अपन बॉन्डिंग से ही देख रहे हैं जो भी चीजें। तो ये सिर्फ इन दोनों का ही क्यों पूछा, समझ में आया? B2 और C2 का ही क्यों पूछा बेटा, कि इसमें 1 पाई और इसमें 2 पाई, ये ऐसा ही क्यों दिया उसने? क्लियर है ना? और इसमें पाई होता ही नहीं है, और ये तो N2 खुद ही है, इसमें पाई और सिग्मा दोनों होंगे, और उसके बाद तो फिर चीजें पलट गई, वो सीक्वेंस से पलट गया। क्लियर है? मैं कुछ और एग्जांपल करवा रहा हूँ अभी, ये मिटा दूं? मिटा रहा हूँ बेटा मैं, है ना? चलो, MOT का फाइनल कंक्लूजन क्या था, बॉन्ड कितने बन रहे हैं यही निकालना, बाकी तो सारा कचरा था शुरू में पढ़ना, क्या मॉलिक्यूल आ रहे हैं, ऑर्बिटल, वेव, कुछ काम का नहीं है। ठीक है, फाइनली अपने को क्वेश्चन आएगा बॉन्ड ऑर्डर निकालना, उसकी भी एक ट्रिक है आखिरी में, तो बहुत जल्दी हो जाता है। ठीक है, सबसे सिंपल क्वेश्चन इसी के याद रखना। लेकिन बुक ने जो एक फॉर्मूला दिया है कि कैसे निकालते हैं, भाई बाबा वाला अपन ने लिखा, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, एस के पहले 2, फिर अगले दूसरे वाले रिंग के एस के, फिर पी के 2 एरो सीधे बनाए, 14 से ज्यादा होगा तो पहला एरो उल्टा, दूसरा एरो सीधा। इतना क्लियर है? इलेक्ट्रॉन फिलिंग का ऑर्डर है अकॉर्डिंग टू एनर्जी, इंक्रीजिंग एनर्जी। क्लियर? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइड विद 2, यही इकलौता फॉर्मूला है बॉन्ड ऑर्डर निकालने का। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक्स अलग से क्रिएट हुई है तो वो बता दूंगा। इधर देखो हाइड्रोजन, अच्छा चलो मैं फॉर्मूले से करूँ ट्रिक से करूँ। देखो तुम लोगों ने फॉर्मूले से ट्राई कर लिए सारे, ठीक है, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग डिवाइड विद 2। ठीक है, अब मैं कुछ चीज बता रहा हूँ वो सुन लेना, साइड में लिख रहा हूँ। ठीक है, हाँ मैं इतना फॉर्मूला क्यों लगाऊंगा। ठीक है, तुम लोगों ने लगा लिया ना, आंसर मैच कर लेना बस। देखो 1 इलेक्ट्रॉन से 8 इलेक्ट्रॉन तक चीजें आ रही है। ठीक है, तो तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है BA लगाने के अलावा। देखो इसमें 8 हो जाएंगे ना, 2 3 4 5 6 7 8, तो इसके आगे की तो जरूरत मुझे है ही नहीं, सिर्फ BA लगाने की जरूरत है यहाँ पे।
9 इलेक्ट्रॉन से लेके 14 इलेक्ट्रॉन तक अगर जा रही चीजें, कितने 9 से 14 के बीच में अगर इलेक्ट्रॉन लग रहे हैं कि हाँ 9 से 14 तक आ रहे हैं, तो क्या करोगे तुम लोग, बताता हूं, ठीक है। अलग वो बाबा वाले में 2 एरो बन जाएंगे, ठीक है। फिर 15 इलेक्ट्रॉन से लेके 20, इसमें भाई ये BA लिखा और पहला एरो उल्टा और दूसरा एरो सीधा पैरेलल लाइन 2 बना के 2 एरो ऐसे बना देना, ठीक है। अब यहाँ पे जो अपनी ट्रिक थी वो ये है कि 9 इलेक्ट्रॉन से 20 तक, अगर ये तुमको नहीं लगाना है BA क्योंकि फिर बहुत सारा गिनना पड़ेगा ना, गिन के माइनस करते रहो। तो मुझे एक चीज पता है, 14 इलेक्ट्रॉन N2 में होते हैं, एग्जाम्पल भी याद है मेरे को, ठीक है। इसमें N2 में, और N2 में टोटल बॉन्ड कितने बनते हैं, ठीक है। तो 14 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, हमेशा 3। इस एग्जाम्पल से याद रहेगा, N2 मतलब 14 मतलब 3 बॉन्ड, क्लियर है। अब इससे मैं एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाते जाता हूँ 20 तक, इससे एक कम करते जाता हूँ 9 तक या 8 तक, क्लियर है। ब्लैक पेन से लिखता हूँ, जल्दी लिखाएगा, जो तो बेकार हो गए सारे। 15 इलेक्ट्रॉन, 16, 17, 18, 19 और 20 इलेक्ट्रॉन, ठीक है बेटा, ये लिखा। यहां से जब मैं इधर आते जाऊंगा तो मैं 0.5 कम करते जाऊंगा, ठीक है। तो अगर 15 इलेक्ट्रॉन आते तो बॉन्ड ऑर्डर क्या लिखूंगा, 2.5, समझ गए, 2.5। एक और नीचे आऊंगा तो 2.5 कम कर रहा हूं ना, 1.5, 1, 0.5 और 0, क्लियर है इतना सभी को। ऊपर 13 इलेक्ट्रॉन अगर आते हैं, 12, 11, 10, 9 और 8, इधर भी यही करते जाऊं, इधर भी कम करना है ना, -0.5। 13 से ऊपर भी -0.5 करोगे, नीचे भी -0.5 करोगे, क्लियर है सभी को। तो इसका भी क्या आएगा, 2.5, 2, 1.5, 1, 0.5 और 0, ये याद रहेगी चीजें। तुमको दिमाग में एक याद होना चाहिए, 14 इलेक्ट्रॉन N2 3, क्लियर है। अब मैंने तुम लोगों को फॉर एग्जांपल ये कोई सा उठा लेता हूँ, NO में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, नाइट्रोजन के कितने, 7, ऑक्सीजन के 8, तो टोटल कितने हुए, 15। तो इसके इलेक्ट्रॉन कितने हुए बेटा, 15 इलेक्ट्रॉन है। तो मुझे पता है ना 14 पे 3 है, तो 15 पे कितना होगा, 2.5। तो डायरेक्टली लिख सकता हूँ ना, बजाय उसके बॉन्डिंग के इतने गिनूंगा, फिर एंटी बॉन्डिंग गिनूंगा, माइनस करूंगा, डिवाइड करूंगा, ठीक है। अब NO प्लस, NO में 15 थे, तो NO माइनस, तो NO माइनस में एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है ना, बस एक माइनस लगाए तो एक ज्यादा है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन कितना है, 16, ठीक है। 16 पे कितना आ रहा है ये, मतलब 14 से 15, 16, तो 3 से 2.5 और 2, बिना पेन उठाए भी हो जाएगा ना। तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने, 16 इलेक्ट्रॉन है। इसमें इलेक्ट्रॉन कितने, एक कम है ना, NO से एक प्लस लगाया मतलब कम हुआ, तो इसमें कितने होंगे, 14 मतलब 3। तो बॉन्ड ऑर्डर लिख रहा हूं, ठीक है। इसका कितना होगा, 3, एक ज्यादा है तो 2.5, इसका 2, बस ये आंसर आ गया सीधा। बजाय मैं इनका ऐसे लिखता कि BA फिर 14 से ज्यादा है ना सब, ठीक है। तो 14 से ज्यादा है तो भाई BA फिर ऐसा एरो, फिर ऐसा एरो, फिर उसमें गिनता बॉन्डिंग के कितने, एंटी बॉन्डिंग के कितने, फिर माइनस करता। मेथड वही है, लेकिन ये सिंपल है ना, जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा, क्लियर है। इसके ऊपर वाला करूं, हीलियम कहाँ आता है, हाइड्रोजन हीलियम 2 होते हैं, 2 हीलियम में कितने होंगे, 4, और एक प्लस लगाए तो कितने बचे, 3। तो इसके इलेक्ट्रॉन कितने टोटल, 3 इलेक्ट्रॉन है। इसमें कितने, 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो 8 तक इलेक्ट्रॉन के लिए तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है इसके अलावा, ठीक है, गिनने ही पड़ेंगे। 3 है तो कितना होगा, 1, 2 और 3। तो इसका क्या आएगा, बॉन्डिंग में कितने हैं, 2 -1/2,
तो 1/2 तो 0.5 इस वाले का, और इस वाले का कितना आएगा, 2 4 है ना, तो 2 - 2/2 तो 0 हो जाएगा वो। तो समझ में आ रही है चीजें सभी को? तो 8 तक आएंगे तो कोई ऑप्शन नहीं इसके अलावा, ठीक है। देखो, और 8 में से भी तुम ये देखो, अगर 8 आ जाते हैं तो भी 0 है, 4 आते हैं तो भी 0 है, क्योंकि देखो 4 आते हैं तो बराबर हो गए ना बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग के, तो बराबर हो गए, और 8 आएंगे तो भी सब भर जाएंगे, तो 2 बॉन्डिंग के 2 एंटी बॉन्डिंग के बराबर हो गए, तो 4 और 8 में भी क्या रहेगा, 0। इसमें याद रह जाएगा ना, 4 और 8 इलेक्ट्रॉन अगर होते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा, कोई कंफ्यूजन ही नहीं होनी चाहिए ना इसमें। तो 4 का ही में आता है हीलियम 2 में, और 8 का ही में आएगा, चौथा कौन सा आता है उसमें 8 आएगा ना, बेरिलियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, तो Be2 बनता ही नहीं है ना, 4 का डबल 8, तो 8 पे भी 0 रहेगा बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। तो ये जो चीज लिखी ना, बॉन्ड ऑर्डर अगर 0 होगा तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा, और एक और क्या लिखोगे, बॉन्ड ऑर्डर अगर नेगेटिव भी आए ना कभी तो भी डोंट एग्जिस्ट, मॉलिक्यूल। देखो नेगेटिव बॉन्ड ऑर्डर का मतलब क्या है, पॉसिबल ही नहीं ना, बॉन्ड नेगेटिव में कैसे जाएगा। तो नेगेटिव में अगर आ रहा है तुम्हारा आंसर कि नीचे की वैल्यू बड़ी है और ऐसा कुछ, मतलब समझ गया ना, नेगेटिव में अगर आ रहा है कभी, हाँ एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन अगर ज़्यादा आ रहे हैं तो नेगेटिव जाएगा, फिर नेगेटिव जाना मतलब एंटी बॉन्डिंग ज़्यादा होना बॉन्डिंग से, क्लियर है। एंटी, ये फॉर्मूला है ना, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग डिवाइड विद 2, तो अगर ये चीज़ ज़्यादा हो गई इससे तो नेगेटिव में आएगा आंसर। तो नेगेटिव वाले कभी एग्जिस्ट करते ही नहीं है, और बराबर होगा तो भी नहीं हो करेगा। क्या कोई डाउट? नहीं हो सकता ऐसा, क्यों नहीं होगा? हाँ ये भी है, बट कभी अगर हो रहा है ऐसा तो हो गई नहीं, ठीक है। बट ये पॉइंट आता है, अगर स्टेटमेंट अगर आता है कि नेगेटिव अगर बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा, नहीं करेगा, कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, कुछ भी 4 ऑप्शन दे देगा, तो स्टेटमेंट पता होना चाहिए कि नहीं करता है, ठीक है। हाँ 0 आता है तो भी मॉलिक्यूल नहीं बनेगा, ये दो चीज़ याद। फ्रैक्शन में आएगा तो बनेगा, फ्रैक्शन क्योंकि प्लस है ना, ज़्यादा ही है, अब 0.5 0 से तो ज़्यादा ही है, तो वो एग्जिस्ट करते हैं, क्लियर है। ये दो एग्जाम्पल क्लियर हुए। लिथियम वाला करवाऊँ? लिथियम में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, इसमें कितने, एक कम कर दिया ना, 5 इलेक्ट्रॉन है, इसमें एक बढ़ा दिया तो 7 इलेक्ट्रॉन है। देख के मैं बता सकता हूँ ना, BA में 2 3 4 5 6, तो 4 - 2 कितना आएगा, 2/2, 1, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 1, ये इसका था ना, वो उसका है। 5 है तो 1 2 3 4 5, तो 3 - 2/2, 1/2 0.5, इसका 7 है ना, 1 2 3 4 5 6 7, तो 4 - 3/2, 1/2 0.5, ठीक है। 8 तक के लिए कोई ऑप्शन नहीं है, BA से सॉल्व करना पड़ेगा, क्लियर है, ठीक है। ये इतने हो गए, और 8 से ऊपर आते हैं तो ये बेस्ट है अपने लिए, 8 से 20 तक, और 20 से ऊपर कभी जा रहे हैं तो स्ट्रक्चर से निकलता है, क्लियर है। ये जो समझ में आई, 1 से 8 तक ये, 9 से 14 तक के लिए ये वाला BA लगता है, और 15 से यहाँ ये। लेकिन अगर सिर्फ बॉन्ड ऑर्डर निकालना हो तो ये ट्रिक बेस्ट है। ये कब लगाएंगे, जब वो बोलेगा कि एंटी बॉन्डिंग के कितने हैं, तो तुम इससे थोड़ी बता पाओगे। मैंने बोला 16 इलेक्ट्रॉन है, और 16 में से बताओ एंटी बॉन्डिंग के कितने हैं, तो यहाँ से तो सिर्फ बॉन्ड ऑर्डर निकल रहा है ना। एंटी बॉन्डिंग के लिए तुमको BA लिख के ही बताना पड़ेगा, क्लियर है। फिर 20 से अगर ज़्यादा आते हैं तो वो स्ट्रक्चर से निकलता है, ठीक है, वो मैं बता दूंगा। अगर मोर देन 20 इलेक्ट्रॉन है ना, तो वो कहीं पे जाता है, स्ट्रक्चर, उसका एक फॉर्मूला है वो बता दूंगा, क्लियर है। तो जब मुझे तुम लोगों को रिवाइज करवाना होगा ना बॉन्ड ऑर्डर, मैं यही लिखूंगा 1 से 8, 9 से 14, 15 से 20, मोर देन 20, यहाँ तक होगा BA से कर लोगे। यहाँ से यहाँ तक सिर्फ अगर बॉन्ड ऑर्डर पूछे तो इस मेथड से हो जाएगा। लेकिन अगर बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एंटी बॉन्डिंग के कितने हैं,
वो भी पूछ रहा है, तो फिर तुमको बी ए बी ए 2 सीधा एरो, बी ए बी ए 1 उल्टा 1 सीधा एरो, ये बनाना ही पड़ेगा तभी बता पाओगे। क्लियर है? और 20 से ज़्यादा पूछे तो स्ट्रक्चर से निकलता है, वो अपन सीखते हैं अभी। क्लियर है सभी को? कोई डाउट तो नहीं है? पक्का ना? ठीक है, ये वाले सॉल्व कर लें अब फटाफट से, है ना, इसमें टाइम नहीं दूंगा इतना। H2 कितने हैं? 2, दोनों बॉन्डिंग में ही है, तो बस 2 - 0/2 1। H2 माइनस कितने? 3 है ना, 3 है मतलब 2 - 1/2 1/2 0.5। H2 प्लस कितने है? 1 - 0/2 1/2 0.5। सभी का सही है? N2 का तो मेरे को पता है 14 पे 3 होते हैं, बात ही खत्म। 14 इलेक्ट्रॉन है ना, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? 3। वो ट्रिक से देख लो, 14 से एक ज़्यादा है 15, तो 15 इलेक्ट्रॉन को उससे 0.5 कम कर दूंगा ना, तो 2.5। N2 प्लस 1 कम है, तो 3 से 0.5 कम करूँगा तो क्या आएगा? 2.5। इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं लेकिन? 13 इलेक्ट्रॉन पे भी कितना आएगा? 2.5। समझ में आई चीज़ें? N2 - 2 कितने? 14 थे N2 के, -2 मतलब 16 पे कितना आता है? 14 15 16, तो 3 का 2.5 और 2, ऐसे हवा में कोशिश करना है ऐसे करने की, तो इसका क्या आएगा? 2 बॉन्ड ऑर्डर। क्लियर है सभी को? कोई डाउट तो नहीं है? अगला O2 में कितना होता है? 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 ऑक्सीजन के 8, 2 ऑक्सीजन के 16, तो इलेक्ट्रॉन कितने बेटा इसके? 16। मुझे पता है 14 15 16, यहाँ 3 है तो यहाँ 2.5 और यहाँ 2 होगा, तो इस पे कितना हो गया? 2। O2 माइनस 17 है ना, तो इससे एक और कम 0.5 कम, तो कितना आ जाएगा? 1.5। समझ में आए? इसमें 16 से एक कम है तो 15 है ना, 14 पे 3 होता है तो 15 पे कितना होगा? 2.5। ठीक है, O2 - 2, 16 और 2 17 18। ठीक है, तो 18 इलेक्ट्रॉन पे क्या होगा? 14 15 16 17 18, तो 2 को मिला के 1 कम हो रहा है ना, 0.5, तो यहाँ 4 है तो सीधा 2 कम कर दूंगा। ठीक है, तो 3 से 2 कम करने मतलब 1, 18 पे देखो 1 आ रहा है। क्लियर है? O2 + 2, 16 में से 2 गायब हुए ना, 14 इलेक्ट्रॉन, 14 पे तो मुझे पता ही है कि 3 आता है। ठीक है, जब बॉन्ड ऑर्डर ही निकालना है तो इसी मेथड से निकालो ना, बेस्ट है। अगर वो पूछता कि O2 + 2 में एंटी बॉन्डिंग के कितने हैं, तो फिर तुमको फिर बाबा वाला लिखना पड़ता और फिर बताते कि हाँ एंटी बॉन्डिंग में इतने हैं या बॉन्डिंग में इतने हैं। ये लास्ट इलेक्ट्रॉन काई में आ रहा है ये भी पूछता है बहुत बार कि लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से उसमें आ रहा है, तो फिर तुमको बाबा वाला लिख के बताना पड़ता। जैसे मैं पूछ लेता हूँ तुम लोगों से O2 प्लस में, ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ दे रहा हूँ। O2 प्लस में 3 चीज़ें बताओगे, बॉन्ड ऑर्डर बताओगे, एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन बताओगे, बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन बताओगे, और लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ आ रहा है ये बताओगे। ये सारी चीज़ें O2 प्लस की बताओ। ये वैरायटी पूछ सकता है वो, उससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा।